हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मसायाज मैसेज पॉडकास्ट। वी होप कि आप लोग हेल्दी हैं, फिट हैं एंड थैंक यू सो मच हमसे आज जुड़ने के लिए। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि यार फिटनेस के लिए रनिंग कर रहे हैं, फिटनेस के लिए योगा कर रहे हैं, इसके साथ और क्या करें। कई बार क्वेश्चन आता है कि यार साइकिलिंग स्पोर्ट है या किसी तरीके की फिटनेस एक्सरसाइज है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि साइकिलिंग आती तो है लेकिन किस एज तक करनी है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि साइकिलिंग करूं, छोड़ दूं या कंटिन्यू रखूं, मेरे घुटनों के लिए, मेरी बॉडी के लिए अच्छी है या नहीं है। डॉक्टर का कहना, लोगों का कहना, आपका खुद का कहना, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस के जाल में हम रोज फंसते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइकिलिंग बेनिफिशियल है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आज उस दूसरे पहलू को देखने के लिए हमारे साथ यहाँ कोई आने वाले हैं जो कि खुद एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं। जी हाँ, ये टाइम है मिथ वर्सेस फैक्ट्स को जानने का, जितने भी मिथ है उन्हें तोड़ने का, फैक्ट्स को जान करके सच्चाई में चलने का, क्योंकि आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको रिहा करेगा। सो इट्स टाइम टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल द शैकल्स ऑफ मिथ एंड अपने सारे डरों को पछाड़ करके ये टाइम है कि अपने फिटनेस के लिए एक नया स्टेप लें। अगर आपको लगता है कि फिटनेस के लिए देरी हो गई है, डोंट वरी, आज का एपिसोड आपको रीइग्नाइट कर देगा, क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो आज हमें इसीलिए यही सारी बातें बताने के लिए आ रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी फिटनेस के द्वारा ऑर्गन डोनेशन जैसे नेक कार्य को संपन्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी फिटनेस के द्वारा इस देश को एक अच्छा सहयोग दे सकते हैं और इस देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इसी के साथ लेट्स वेलकम आज के हमारे गेस्ट महेश जी, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्होंने इस देश के लिए कई उपाधियां ली हैं साइक्लिस्ट के लिए ही। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट मिस अ सिंगल अपडेट। इसके साथ साथ वी वुड लाइक टू शेयर द एपिसोड स्पॉन्सर्स, वूलेट, DC Studios and the Daredevils. Stay tuned with Messiah's Message Podcast. So viewers, now it's time कि हम मिलने वाले हैं आज हमारे सेलिब्रिटी से, सेलिब्रिटी या कहे इंस्पायरिंग फिगर, जिनके बारे में अब तक बात कर रहे थे। लेट्स वेलकम हिम। हमारे साथ यहाँ पर हैं साइक्लिस्ट महेश। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। ऑल गुड। पता है आपके फर्स्ट नेम से ना मेरे को महेश बाबू याद आ रहा है बार 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 बार, बट सर यू आर एक्चुअली, तभी तो साइक्लिस्ट लगा दिया ना। यूनिक होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, एंड थैंक यू सो मच कि आप आज हमारे यहाँ पर इस पॉडकास्ट में आए और आपने अपना टाइम निकाला। उसके लिए सबसे पहले हम और हमारे व्यूअर्स आपका स्वागत करना चाहेंगे। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच आया और अपना जो भी हमने एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जो कमाया है वो शेयर करने का मौका मिलेगा। नहीं सर, हम थोड़ा बहुत नहीं, हम आपसे काफी कुछ पूछने वाले हैं आज। कोई दिक्कत नहीं है मैम, जो आपका मन करे। ग्रेट सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आगे के क्वेश्चंस को जाने, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि ये साइक्लिस्ट महेश, और महेश था पहले, फिर साइक्लिस्ट महेश कहाँ से आया? एक्चुअली ये बात है, जैसे हम जब कॉलेज टाइम में था मैं, तो हमने एक गाना बनाने की सोची। अच्छा। हाँ, और उस टाइम लगा लो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई और हमने डिसाइड किया कि हमें जो भी करना है जीरो से स्टार्ट करके करना है। अच्छा। और उस टाइम फिर गलती से स्वामी विवेकानंद जी जो है उनकी 3 किताब मुझे मिली, उनके लाइफ के ऊपर ऑटोबायोग्राफी थी। तो उनकी पढ़ी तो एक चीज़ समझ आई, जैसे लाइफ के बारे में भी चीज़ें पता लगी। और वो बिना पैसे काफ़ी कंट्री घूमे थे, दुनिया घूमे थे। या आप इतिहास के किसी भी जो पुराने टाइम में जो भी महान हुआ है, उन्होंने ट्रैवलिंग बहुत की है, पैदल या किसी भी मीडियम से आप देखोगे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की है, कम टाइम में सीखने का एक तरीका। तो उस टाइम ये था कि गाना बनाना है, कैसे बनाना है नहीं पता, कुछ नहीं आता, ना सिंगिंग का कुछ पता है, ना वीडियो का, ना एडिटिंग का। तो करते करते हमने उसका ऑडियो तो बना लिया। वीडियो बनाने का टाइम आया तो बहुत सारे लोग जिन्होंने हाँ किया था, क्योंकि रियलिटी और जो लोग कह रहे हैं और करना दोनों में फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं है। तो जब पहले जब मिल रहे थे, भाई कोई दिक्कत नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, गाड़ी आ जाएगी, पैसा हम लगा देंगे, एंड टाइम में सब गायब। तो उस टाइम बस मन में आया कि जो डिप्रेशन है, जो नेगेटिविटी, इसको कुछ ना कुछ बैलेंस किया जाए। तो उस टाइम मैं बोला इनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, भाई उनकी अपनी लाइफ है, आप प्रूव करके करोगे तो अपने आप उनको समझ आएगी हमारी गलती है, हमने एक जेन्युइन मौका गवा दिया। एग्जैक्टली। तो उस टाइम बस हमने जिम स्टार्ट की, 3 महीने जिम को हुए होंगे। बट उस टाइम ये था कि क्रॉसफिट का वर्कआउट बड़ा जबरदस्त था। हाँ, एक जो ट्रेनर थे बड़े, मतलब फर्स्ट टाइम ही जिम की थी लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो उनकी एक वर्डिंग होती थी कि पूरे रेवाड़ी में क्रॉसफिट में या जैसे जंपिंग मिक्स एक्सरसाइज थी 4-5, कोई नहीं कर सकता इससे अच्छे, और बिना प्रोटीन पाउडर, बिल्कुल नेचुरल, पानी पी रहे हैं नेचुरल तरीके से। तो कोई सप्लीमेंट कुछ नहीं लेते थे आप? अभी तक भी नहीं ले रहे हम, नेचुरल पे।
वेरी गुड। तो उस टाइम बस जब रेवाड़ी में पहली मैराथन हो रही थी, जी। तो जो जो ऑर्गेनाइजर था उन्होंने क्या किया, जितनी भी जिम चैन है रेवाड़ी की, सब में अपने रिसिप्ट दी, क्योंकि स्टार्टिंग में इवेंट होता है वो ऑनलाइन नहीं होता, जी जी मैनुअल जी पे जी। ज्यादा काम हाँ होता है। जी। तो उनको भी वो स्लिप मिली। हाँ। तो उनको कई बार होता है ना, आपकी कोई डेस्टिनी होती है, आप बनना कुछ चाह रहे होते हो, ऊपर वाला आपको कहीं और कुछ और बड़ा आपके लिए लिखा होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम उन्होंने मजाक में एक बात बोली कि तेरा गाना हम स्पॉन्सर कर देंगे, तो 21 किलोमीटर दौड़ के दिखा। अच्छा, ये शर्त थी उनकी एक तरीके से। मजाक लगा लो, शर्त लगा लो, हालांकि बाद में स्पॉन्सर नहीं मिला। यानी लेकिन उन्होंने ये गाना था नहीं किया आपका। ना, गाना हमने बाद में बनाया, अच्छा। और आगे मतलब 1-1.5 साल बाद हम प्रॉपर वो चीजें क्रिएट कर रहे हैं, हम बनाएंगे। तो उस टाइम बस वो एक जो छोटा सा चैलेंज लिया, फिर वो 10-15 दिन की तैयारी में हमने जब वो इवेंट रन की ना, तो अपने आप में एक फील आई, खुद से कनेक्ट होने का मौका मिला। पर आपने पहली रन ही 21 कर दी। पहले लगा लो, मैं कॉलेज की लास्ट ईयर में था, उससे 1 साल पहले की बात है, मैं 400 मीटर में था जी। और मैं लास्ट था, तो मैंने पूरी नहीं की वो भी। मतलब एक 400 मीटर एक राउंड होता है, हाँ जी हाँ जी। वो भी पूरा नहीं किया था कभी जिंदगी में। और फिर जब आप गए 21 करने के लिए, तो कैसा रहा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस 21 एक साथ? बिकॉज 21 इतना आसान तो है नहीं। क्योंकि रनिंग है अपने आप में फिजिकल, मेंटल, डाइट, मतलब बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जी। और बाकी चीज़ों के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, आप कहीं भी रहो दुनिया के किसी भी कोने में, जूते हैं तो जूते में कर लो, नहीं है तो नंगे पैर चप्पल कर लो, में भी कर सकते हो आप। नंगे पैर कर लो। सही बात। तो और खुद से कनेक्ट होने का अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे मीडियम है, बट जो हर एक कॉमन आदमी कर सकते हैं, तो वो आप रनिंग कह सकते हो। तो उससे इतना अच्छा फील आया, खुद से कनेक्ट हुए, खुद पे कॉन्फिडेंस आया। तो बस था कि फिर और इसमें कुछ किया जाए, कैसे किया जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि रनिंग का तो कोई कोच ही नहीं था। एग्जैक्टली कुछ नहीं होता ऐसा। मतलब लेकिन कई बार ये होता है, कहावतें भी हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। एग्जैक्टली वो आपको मोटिवेट कर देंगे, बट मेहनत ना, तो फिर आपकी। लेकिन एक ये होता है कि अगर आप सीखने वाले हैं ना, तो सीखने के लिए बहुत सारी सोर्सेज हैं। मतलब आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी जिद है। तो बस ऐसे करके स्टार्टिंग हुई थी छोटी सी। तो जब वो 21 आई, तो उसके बाद में ऐसा लगा कि यार जिसके लिए 21 दौड़ी वो तो काम हुआ नहीं, छोड़ो रेसिंग, छोड़ो रनिंग। ना या फिर लगा कि नहीं यही है। ना उसके बाद ये हुआ, मैं स्टेडियम गया, अच्छा। वहाँ के कोच से मिला, मैं बोला सर मुझे 42 करनी है। 21 के बाद अब मुझे सीधा 42। ओके। उसने मना कर दिया। बिल्कुल। फिर वही जिद, भाई मना कैसे कर दिया। अच्छा। हरियाणा वाले खून में होता है, जैसे आप बता रहे थे, आप जाटों में और गुजरों में रहे हो, हाँ जी तो वो हाँ रहता जी। है कि भाई जो जिद्दी बना ठान लिया ना, हाँ फिर देखी जाएगी। बहुत, मेरे तो दोस्त भी मतलब अभी सुन रहे होंगे वो, और वो यही देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जितना उनके अंदर एक विल पावर है, एक स्टबन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई एक रीजन बेस्ड ही विल पावर आती है, नहीं। पूरे इंडिया में अगर आप कहीं भी जाओगे, हम ट्रैवलिंग कर रहे थे साइकिलिंग राइट। रनिंग पे, तो उनका ये था भाई कहाँ से हो? हरियाणा, अरे हरियाणा वाले कर सकते। काफी ज्यादा लोग बोलते मतलब हैं एक, बिकॉज। क्योंकि पूरे ओलंपिक की अगर हम बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करें, जी। तो सबसे ज्यादा मेडल अगर हम देखें तो हमारे एक स्टेट के आते हैं, वो हरियाणा के। और आज से नहीं है, पिछले 70 साल के सर, तो कोई खास वजह है कि हरियाणा से ही ज्यादातर मेडल आते हैं, ये अपनी बाकी स्टेट से नहीं आते? रीजन ये, एक तो जैसे खेती से जुड़ा हुआ राज्य हुआ, तो उसमें क्या खेती है तो पशु भी होते थे, तो खान पान का थोड़ा ये था कि नेचर पे ज्यादा डिपेंडेंस थे। दूध, दही, और जो आपको एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इससे बेटर कोई सोर्स नहीं है। बिल्कुल सही। तो और खेतों में आप काम कर रहे हो, कस्सियां चला रहे हो। अभी तो ये पिछले 20-30 साल में थोड़ा चेंज है, 15-20 साल में। उससे पहले तो सबका रोजी रोटी वो थी कि खेती करनी है, लाउनी, मतलब सारा जो देसी काम था वही चीजें होती हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर था। नहीं, बहुत मायने रखता है आपका डे टू डे रूटीन, कि आप कितना ज्यादा फिजिकली काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो खेतों में। और अगर आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारी तरह शहरों में पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो स्टबननेस या वो विल पावर नहीं आ सकती, वो जज्बा नहीं आ सकती है सकता। मैम। आप काम करिए, आपके अंदर आएगा। फिर सर 42 का बताइए, फिर 42 उन्होंने मना कर दिया आपको? फिर ये हुआ कि उस टाइम जिम का भी इतना बीच में छोड़ दी थी, तो फिर मैं फुटबॉल खेलनी मैंने स्टार्ट की कि भाई नेचुरल तरीके से हम स्टैमिना बिल्ड करेंगे। तो आपकी गुड़गांव में ही मैराथन होती है, एमईटी, तो हम उसमें गए। अब चले तो गए, जो पहले के 27-28 किलोमीटर थे, बढ़िया पेस पे 2.5 घंटे में 28 किलोमीटर कवर हो गए थे। आपने 2.5 घंटे में 28 किया है? और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो पैर की वेट ट्रेनिंग नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी इतनी, तो फिर वो पैर ऐसे हो गए कि वो पूरी जो मैराथन करने में 6 घंटे लग गए, जो पूरा टाइम होता है एक फुल मैराथन। और 42 के लिए टोटल टाइम कितना मिलता है आपको? 6 आवर्स। 6 आवर्स। हाँ। अच्छा, वो कट ऑफ टाइम है आपका? हाँ, फिर वो नहीं तो वो आराम से 4 घंटे 4.5 में होती, कहाँ वो 6 घंटे गई।
लेकिन ये था, उसमें भी कुछ लोग जानकार थे, बोले आप गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बोला नहीं, लंगड़ाते लंगड़ाते, उल्टे चलते हुए, टेढ़े चलते हुए, मैं बोला पूरी खुद करेंगे, वेरी गुड। क्योंकि हम वो चीज़ मेडल के लिए कर ही नहीं रहे थे। क्योंकि हमें पता है मैराथन्स में आपको मेडल मिलते हैं, वो केवल आपको एक मोटिवेशन देंगे, लेकिन उस मेडल को अगर आप देखो तो वो कोई ना नेशनल का मेडल है ना कोई स्टेट, उसको कोई भी नहीं वो पूछेगा। सिर्फ पार्टिसिपेशन का ये बस medal आपके है। घर में लग रहा है, आपके बच्चे मोटिवेट हों, हाँ। कोई आए तो एक पॉजिटिव वाइब जाए। Exactly. तो फिर उस टाइम वो हो गई। Wow. फिर हम स्टेडियम चले गए, अच्छा। सर 80 करेंगे। 42 में आपके पैरों में, आप बता रहे हैं आपको समझ आ गया था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरे पास इतनी वे नहीं ट्रेनिंग है। करनी पड़ेगी। हाँ, फिर आपने सीधा जाके ये बोला भी 42 एक और बार नहीं करनी, 80 करूंगा। हाँ, फिर उसने मना कर दिया। फिर मैंने 12 आवर रन की, जो मेरा तीसरा इवेंट था, वो 12 आवर रन का टफ मैन करवाते हैं चंडीगढ़ में, स्टेडियम रन थे। हाँ जी। तो उसमें मेरा 77.47 किलोमीटर फर्स्ट ये आपकी अटेम्प्ट में। थर्ड रन थी, हाँ लाइफ की थर्ड रन हाँ, थी, और उसमें आपने 77 किलोमीटर नाप दिए। बिल्कुल। और टाइमिंग क्या रही होगी आपकी? ये पूरा 12 आवर का इवेंट होता है, 12 घंटे। 12 आवर। ओके। जैसे आपका पूरा 12 घंटे, आपको 12 घंटे में रूल ये होता है कि आप 2-2.5 घंटे तो मतलब जा सकते हो, बाकी 10 घंटे आपको स्टेडियम में रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और मिनिमम आपको 12 आवर में 40 या 50 किलोमीटर करना ही पड़ता है, नहीं तो कई लोग क्या होता है पार्टिसिपेट करेंगे, एक राउंड मारा सो गए, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, ये भी करते हैं कि वहां पे इतना है लेवरेज कि आप सो सकते हो? ना, कहने का मतलब उसमें आपको एक टाइम दिया गया है अच्छा अच्छा अच्छा, कि थोड़ा मिनिमम 12 आवर में आपको 50 किलोमीटर तो करना ही है, नहीं तो आपको फिनिशर मेडल या कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। और ऐसी 24 आवर में भी टाइम होता है मैम। ओके 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 ओके। तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे थे, तीसरी आपने करी, अगेन 80 का था, आपने 77 उसमें कंप्लीट किया, उसके बाद हाउ कम आपने डिसाइड किया कि अब साइकिलिंग एक्सप्लोर करूंगा? मैम उसके बाद एक्चुअली ये हुआ, मैं जैसे फिर स्टेडियम में गया। हाँ। मैं बोला सर 80 भी हो गई तो कुछ उसे और हैरानी, उसने ऐसे नहीं बोला भाई क्या चाहते हो जीवन ना, में, ऐसा नहीं बोला उसने? जैसे कई बार क्या होता है, वो अपनी जगह सही होंगे, हम अपनी जगह, वो जनरल कोच थे, लेकिन ये होता है जैसे हरियाणा में कई बार क्या खड़ी बोली होती है, आपको पता है, तो उनका जो तरीका था बोलने का सही नहीं लगा। हाँ, एरोगेंट सीधा बोलते हैं। एरोगेंट तरीका, या फिर मतलब एक तरीका होता है कि भाई मेरे को ये पता, मैं ये बता सकता हूँ, अगर उससे आपका कुछ होता आप आ जाओ, करेक्ट, उसमें क्या जा रहा है आपका। बिल्कुल सही बात। एक आप सीधा मना कर रहे हो, क्योंकि कई बार जब आप मान लो कोई चीज़ से आप नेगेटिव से आके पॉजिटिव में जा रहे हो, तो उस टाइम आपका एग्रेशन भी, पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त होता है, तो उस टाइम कुछ भी करवा लो, मतलब पॉजिटिव वे में, और नेगेटिव में भी आप कुछ करवा लो। सही बात। तो उस टाइम जब उन्होंने बोला ना, फिर ये था ना, कुछ बड़ा करना है इस फील्ड में, और ऐसा करना है कि इनके स्टेडियम के बच्चों से ज्यादा मेरी फोटो आए न्यूज़पेपर में। वाओ। और आप मानोगे नहीं, लिटरली अभी जैसे रिसेंटली हमने जो इवेंट किया उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हमारा आया। यस। और आप कह सकते हो हमने 12 मतलब 15+ स्टेट में कर चुका हूँ, तो हर जगह लोकल न्यूज़पेपर्स में भी आया है, अब मैगजीन में भी आ रहा है, और आज जैसे मौका मिला पॉडकास्ट में भी, तो वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और जब आप ये बता रहे हैं तो व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इनके मेडल्स, और जहाँ पर एसटी न्यूज़पेपर में इनकी फ़ोटो आई है, आपको भी स्क्रीन पर जैसे दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि निश्चित रूप से हम सब भारतीय हैं, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात मायने रखती है कि हमारे देश का कोई एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स में जाकर के एक अलग माइलस्टोन खड़े कर रहे हैं। और सर इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। सर कंसिस्टेंसी से मेरे पास में एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी डाइट क्या रहती है? लाइक आपका, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप सुबह से लेकर के रात तक क्या खाते हो, ये हम तो यहाँ एक्चुअली पे मैम हम थोड़े टूरिंग वाले ज़्यादा हैं, जी। कि टूरिंग में आपका जैसे मान लो मैंने साइकिल पे भी 2-3 बड़े टूर किए हैं, और अभी हमारा एक 10 कंट्रीज का भी टूर है। तो टूरिंग में अगर आप मान लो, क्या तो आप सपोर्ट व्हीकल लेके जा रहे हो, तो तब तो आप प्रॉपर एक डाइट फिक्स फॉलो कर सकते हो कि भाई इतने टाइम पे मुझे ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, या गाड़ी में आप रख सकते हो, ना भी मिले तो 2-3 दिन आपका काम चल जाए। बट हम सोलो राइड करते हैं, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा। करेक्ट। या मान लो आप किसी भी मतलब जगह पे जा रहे हो, हर जगह का कोई ना कोई फेमस ट्रेडिशनल फूड होता है। जैसे आप मुंबई की ही बात कर लो, वड़ा पाव है। अब मान लो वहां जाके वड़ा पाव ही नहीं खाया, तो क्या खाया? तो इसलिए हमारा डाइट में होता है, कोशिश होती है कि हम हेल्दी तो मतलब थोड़ा बहुत खा रहे हैं वो तो चल रहा है, लेकिन साथ में हेल्दी डाइट जरूर हो, जिसमें हमारा प्रोटीन इंटेक हो जाए। तो उसमें आप दाल हैं, या जो नेचुरल तरीके से हम कर सकते हैं, फल फ्रूट हम ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट्स हो गए जो इजीली अवेलेबल हैं, हर जगह मिल जाते हैं, तो नेचुरल तरीके से मैम चल रहा होता है। वाह।
तो जैसे अगर मैं बात करूँ, आज जितने लोग देख रहे हैं, कई बार लोगों के अंदर ना, बिकॉज हमारा जो शो है वो है ही इसलिए कि हम मिथ जितने भी हैं उनको ब्रेक करें और सच्चाई को सामने लेकर के आए। यही मसाया मैसेज पॉडकास्ट का एक उद्देश्य है। तो आज जब आप यहाँ पर हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। कई बार ना मैंने इस चीज़ को सुना है लोगों से, ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए, लॉन्ग रन ज़्यादा मत करो। कई लोग बोलेंगे तुम्हारे घुटने घिस जाएंगे, ठीक है। कई लोग बोलते हैं जी आपको ना पैरों में, उंगलियों में एक टाइम के बाद में आपकी उंगलियां कमज़ोर हो जाएंगी, आप जितना दौड़ रहे हैं आपके पंजे कमज़ोर हो जाएंगे। ये अभी मैंने हाल फिलहाल में पढ़ा, सर आपके पॉडकास्ट से पहले की बात है, मैं रिसर्च वगैरह करती रहती हूँ तो उसमें मुझे पता चला। एंड देन एक और बड़ी फनी रिसर्च आई कि जो, एंड दिस इज़ समथिंग बेनिफिशियल फॉर द मेल व्यूअर्स फॉर श्योर, उसमें था कि जो मेल हैं वो बच्चे पैदा करने की क्षमता खो देते हैं अगर ज़्यादा दौड़ते हैं। अब इस तरीके की चीज़ें जब लोग, जो इनिशियल बिगिनर रनर्स हैं ना, जब वो ये पढ़ते हैं, क्योंकि गूगल आज की डेट में सर अच्छा भी दे रहा है, क्योंकि वो वो जो तो हमें उसमें नॉलेज डला दे रहा होगा है। वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। करेक्ट, वो राइट हमें रॉन्ग कोई नॉलेज देता उसमें है। चेक नहीं करता। एग्जैक्टली। That अब गूगल हमें एक तरीके से एक्सेस दे रहा है कि हम हमारे सारे रिसोर्स देख सके, हमें नॉलेज दे रहा है। अब उस नॉलेज को इंटरप्रेट कभी कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है। तो जो इनिशियल रनर्स है ना, जो शुरू शुरू वाले आते हैं, इनको थोड़ा डर लगने लगता है। इंटरमीडिएट तक आते आते ये बोलते भाई अब और नहीं दौड़ना। मैंने देखा है सर 2-3 रनर्स को बैकआउट करते हुए, जस्ट बिकॉज दे सेड भैया अभी शादी वादी करनी है, बच्चे पैदा कर रहे। तो ये क्या है, ये मैं चाहती हूँ कि आप बताएं लोगों को। देखो, एक तो जब आप रनिंग कर रहे हो, टेक्निक का बहुत बड़ा रोल है कि आप फुट कैसे रख रहे हो, आप शूज कौन से यूज कर रहे हो। हाँ। और लोग गलती क्या करते हैं, केवल रनिंग ही कर रहे हैं। जैसे जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि आप एंडोरेंस की फॉर्म में वर्कआउट करो। एंडोरेंस, जैसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो उसने हेल्थ को ना 3 उसमें डिवाइड किया है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। तो अभी हम केवल फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल में भी क्या होता है, 80% आपका डाइट का होता है और 20% आपके वर्कआउट का होता है। तो अभी हम केवल उस 20% की बात करेंगे, उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लोग क्या करते हैं, केवल रनिंग कर रहे हैं, स्टेमिना बिल्ड हो रहा है, बट जो मसल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। जैसे आपके नी में भी लिगामेंट, टेंडन, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो वीक हो जाएंगे तो उसको रिकवर तो करोगे ना। जैसे मान लो आपने आज खाना खाया, अब आपने कल खाया ही नहीं और आप काम कर रहे हो, अगले दिन खाया ही नहीं, आप काम कर रहे हो। तो बॉडी को क्या है, एंडोरेंस की फॉर्म में क्या करना है आपको, स्ट्रेंथ भी हो, स्टेमिना भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। आप तीनों चीजों पे काम करो। तो मुझे नहीं लगता जो भी आप इशू ये बता रहे हो, मेल वाला, बच्चे नहीं होंगे, फीमेल वाला, वो नहीं आते मैम। एग्जैक्टली। और मेन ये है कि जैसे आप ये देखो, ये बल्कि आप रनिंग में गलत बता रहे हो, ये जिम वालों में ज्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि वो इंजेक्शंस आते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मेल का हार्मोन है वो बाहर से हम इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि वो कम टाइम में बॉडी ज्यादा दिखने में बल्कि दिखे। लेकिन वो जब आप बाहर से ले रहे हो तो बॉडी बनाना बंद करे, तो वो जिम वाले केस में है। रनिंग के केस में कुछ नहीं, आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, प्रॉपर अपनी जिम करें ताकि आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और डाइट 80% मैम डाइट का है। ये बड़ी चीज है। देखो, आप कोई भी एक, मान लो एक पानी का ग्लास है, आपने पानी पी लिया, अब उसमें और नहीं डलेगा तो फिर आप कैसे पियो? वो चीज़ है मैम। आप अगर बॉडी का यूज करो, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, पूरे दिन हम लगा लो हम बॉडी का यूज करते हैं पूरे दिन, इसके बिना हम 1 सेकंड भी नहीं जी सकते। तो ये हमारा टेम्पल है, मंदिर है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो उसके लिए है कि आपको देखो एक प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर आप शेड्यूल से वर्कआउट करो मैम। और मैंने जितनी भी चीजें की बिल्कुल नेचुरली की है। इसमें हमने जैसे कोई भी, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा हैवी कोई प्रोटीन या कुछ वैसे, नेचुरल सोर्सेज बहुत अच्छे हैं अपने पास। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं ना बस कैलकुलेट ही करते रह जाते हैं, कार्ब्स इतने ले लिए, फैट्स इतना हो गया, प्रोटीन इंटेक कितना है। अच्छा, अभी जैसे अगर कुछ लोग वेजिटेरियन हैं तो उनको प्रोटीन इंटेक का बड़ा इशू होता है, भैया क्या खाऊं कि उससे प्रोटीन इंटेक हो, क्योंकि वो कैलकुलेट बहुत कर रहे हैं। मसल स्ट्रेंथ हो गया या बॉडी बिल्डिंग हो गया, आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं। ये काम करता है मैम? पता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे मान लो आपको अब बॉडी बिल्डिंग में जाना है, मिस्टर इंडिया बनना है, तो समझ आता है। सही बात है। अब आपको केवल एक चाहिए, मेरी फिटनेस अच्छी हो, मैं फिट रहूं, मैं हेल्दी रहूं। लेकिन यहाँ पे जो फिटनेस है लोग दिखाने के लिए बना रहे हैं, कोई लड़कियों के चक्कर में बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कोई सर। कुछ, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है कि वो कम टाइम में ज्यादा गेनिंग के चक्कर में उल्टे सीधे प्रोडक्ट ले रहे हैं। हाँ। तो वो फिर दिक्कत करता है। नेचुरल में अगर आप देखोगे, हमारी दाल हो गई, स्प्राउट्स हैं, काले चने हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं,
आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी सोर्सेज, आपके पास दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा ऐसा कोई बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहा है कि रोज 50 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, एग्जैक्टली 5-10 किलोमीटर दौड़ रहे हो आप। तो इसमें आप ये देखना, कभी आपने एनएसजी कमांडो या कोई ऐसे आप उनका देखना। हाँ जी हाँ तो अभी मैं भी एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रहा था, अच्छा तो उसमें कंपेयर कर रहे थे कि सर अगर आपको WWE में ले जाया जाए तो क्या हो। बिल्कुल तो बोले देखो, उनको तो बताया जाता है कि ये लिमिट है, हमारे पास लिमिट नहीं होती। हमें ये होता है कि 2 मिनट में आदमी को, और आप जंगल में हो, वहां पे आपको कहाँ हेल्दी डाइट मिलेगी। सांप मिल रहा है, सांप को मार के खाना है, कहीं कुछ मिल गया वो खा रहे हैं। तो और उनको अगर आप कमांडो जैसे एनएसजी कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है उसमें 80 या 100 किलोमीटर की रनिंग करवाते हैं उनसे, 40 या 80 ऐसे कुछ रहता है। तो उनमें उनको कोई प्रोटीन पाउडर नहीं मिलता, जो वो है नेचुरल बॉडी तरीके उतना से, ही या दौड़ जो चीनी होती है ना, हाँ जी वो ज्यादा चीनी डाल के चाय पी रहे हैं, उससे रिकवरी कर रहे हैं। वो तो वाओ। माइंडसेट है आपका। और यहाँ पे लोग बोलते हैं अरे नहीं आई वांट लो शुगर, हाई शुगर पी ही नहीं सकते। वो रीजन क्या हो गया ना, आजकल हम सोशल मीडिया या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे उस बंदे को उस चीज की नॉलेज है या नहीं है। ट्रू, मतलब वेरी वेरी ट्रू। जैसे अब आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, कुछ तो हैं जो एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं, कुछ केवल प्रेजेंटेशन अच्छी है, पीआर अच्छी है, वो डाल रहे हो, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और कईयों को सिर्फ फेम गेम खेलना है। और उसकी वजह से वो मिथ बढ़ रहा है, और फिर लोग बीमार हो रहे हैं, और फिर वो ब्लेम कर रहे हैं रनिंग को। एग्जैक्टली रनिंग में, साइकिलिंग में, आप कोई भी चीज करो, आप प्रॉपर तरीके से करो, टेक्निक्स है हर चीज। जैसे अभी बोलते हैं कि पोल्यूशन बढ़ा है तो मत जाओ, रनिंग मत करो, साइकिलिंग मत करो। किस हद तक ये मतलब ठीक भी है? मैम आप ये देखिए, आप पूरे दिन ऑक्सीजन ले रहे हो, हाँ तो जी इसमें भी तो पोल्यूशन आ रहा है। बिल्कुल है रीजन क्या होता है मैम, आज के टाइम में अगर आप घर का भी खा रहे हो, जी मान लो खेतों में आजकल यूरिया बहुत ज्यादा यूज होता है मैम, या आप प्लास्टिक में कोई पैकिंग का खाना ला रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, और आप कितना भी कर लो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस केस में ये है कि जो टॉक्सिक आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, आपने रनिंग करी, स्वेटिंग हुई, या साइकिलिंग, कोई भी एक्सरसाइज की फिजिकल से रिलेटेड, तो वो जो टॉक्सिक पार्ट है वो आपका स्वेटिंग के बहाने से आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हाँ सही बात है। वो डिटॉक्सिक हो जाएगा, तो आप वैसे ही बीमार नहीं पड़ोगे। आप नहीं करोगे तो भरता रहेगा, ऑक्सीजन में भी थोड़ा बहुत जा रहा है, खाने में भी जा रहा है, तो वो कहाँ निकलेगा। कैंसर के केस क्यों बढ़ रहे हैं आप बताओ, कारण क्या है? कैंसर होता क्या है? अनवांटेड कोई चीज आपकी रिपीटेशन में बनने लग गई, कोई ओके मसल्स, गांठ हाँ, कुछ मतलब आपकी जो सेल्स है वो अनवांटेड बनने लगे, उस पर कंट्रोल नहीं, वो क्यों हो रहा है मैम? अगर आप ये देखो, जो हमारे हिंदू संस्कृति की बात करें या वेदों की बात करें, फास्ट रखवाते थे, बिल्कुल फास्टिंग आपको क्या लगता है उससे भगवान प्रसन्न होगा? उसका लॉजिक ये था कि आपकी बॉडी रोज काम कर रही है, आपके ऑर्गन्स रोज काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसको एक दिन रेस्ट तो उसको भी चाहिए ना, वो भी मशीन है। एग्जैक्टली। तो अगर आप उस तरीके से करो, आधी चीजें तो वैसे ही कम हो जाए। और अभी भी मेडिकल साइंस ने बोला है कि हाँ, फास्टिंग हैज बीन प्रूवन बेनिफिशियल, कहते हैं कि डेफिनेटली बहुत अच्छा है फास्टिंग। कैंसर तक को वो चांसेस कम कर देता है कि आपको कैंसर नहीं होगा, और आप वीक में एक फास्ट कर रहे हैं। अब बताइए, सोच के देखिए कि ये चीज हमारी संस्कृति में चीजें लिखी हुई हैं, लोगों को उसे अडॉप्ट करने में मुश्किल है। आज की डेट में अगर आप देसी, जैसे आपने शुरुआत में बोला कि देसी चीजें, देसी चीजों का मतलब है घी लगा करके आज की डेट में खाना। रोटी कितने लोग घी लगा के खा रहे हैं आजकल। हम एक टाइम पे चूरी बना बना के खाते थे, हमें याद है कि भाई वो चूरमा बना लो रोटी का और घी, क्योंकि वो एक तरीके का प्रोटीन। और अभी भी अगर किसी का बीपी एकदम लो होता है या ड्रॉप करता है तो सबसे पहले वो मिठाई खाता है, या शुगर ड्रॉप कर रहा है तो मिठाई खाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके चल रहे हैं, हमारे दिमाग में किसी ने घुसा दिया है तुमने मीठा खाया तुमको तो डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बेटा दौड़ो। मैम आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, रोहतक एक जगह है हरियाणा में जी। और अगर आपको मौका लगे तो आप उनको भी बुलाना, कमलेश राणा नाम है। देखो हम भी किसी का बता रहे तो ऐसे नहीं बता रहे। 62 की एज थी, डॉक्टर ने शुगर बताया था 400। उन्होंने क्या करा, साइकिल उठाई, साइकिलिंग स्टार्ट करी, दिन की 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। 15 दिन बाद ना शुगर का नामो निशान नहीं था, और वो अब पूरी मीठी खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। और रिसेंटली वो कश्मीर से कन्याकुमारी करके आए साइकिल पे 64 की एज में। वो 64 साल के हैं। हाँ, और पूरे इंडिया का जो मेन पार्ट होता है भास्कर का, जागरण का, सब में उनके कवरेज आई। 64 की एज में, आप सोच के देखो। इट्स जस्ट कि आपकी विल पावर और ऊपर वाले की हाँ, दया आपके ऊपर होनी चाहिए, तो सबसे मीठा आप बड़ी बात। खाओ, मीठा खाने में दिक्कत नहीं है, उसको हजम भी तो करोगे। एग्जैक्टली। हजम करने वाले बनो, आप कोई वर्कआउट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। जब आपने ये सारी चीजें एक्सप्लोर करी, आप आज की डेट में डेफिनेटली आपके पास में एक नॉर्मल जिसको ज़्यादा इतने नहीं पता उससे ज़्यादा ज्ञान है आपके पास में इस फील्ड का, क्योंकि आपने इस फील्ड को स्टडी किया। लेकिन
सैक्रिफाइस करना पड़ता है बहुत कुछ एक एथलीट को। जब शुरू शुरू में आपने अपने घर वालों को बताया होगा कि मैं साइकिलिंग करूँगा, क्योंकि आज से कई साल पहले स्पोर्ट्स में उतना पैसा नहीं था, उतना सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियली कंडीशंस ऐसी नहीं थी, क्या सैक्रिफाइसेस किए होंगे? मैम सबसे पहले तो ये होता है कि जो हम जिस जगह से आते हैं वहाँ पे नॉर्मल एक ट्रेंड है कि अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया तो आप अच्छे बच्चे हो, कॉमर्स ले लिया तो थोड़े नॉर्मल हो, और आर्ट्स ले लिया तो कि भाई गया। और दूसरा वहाँ पे क्या है, आप ये देखो जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती है, अब दिल्ली है, बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पे लोग अदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देते हैं, और कैरियर्स, फैशन डिजाइनिंग है, जो क्रिएटिव कैरियर्स है। नॉर्मल सिटीज़ में क्या होगा, यूपीएससी की तैयारी कर लो, वो नहीं हो रही तो ऐसे मतलब स्टेट लेवल पे True. कर लो, वो नहीं हो रही तो सी क्लास की कर लो, बी Exactly. क्लास की कर लो, वो भी नहीं हो रही तो डी क्लास की कर लो। Exactly. अब मान लो पेरेंट्स को भी, मान लो मैं ये कहता कि मुझे 1 लाख की साइकिल चाहिए, तो वो नहीं देंगे। वही मैं कहता 10 लाख रुपए लगेंगे, नंबर चलो पढ़ाई में कमजोर है, एमईटी में करवाना है तो वो करवा देते, क्योंकि उनका ही हो जाएगा कि इसमें हम लगाएंगे तो आगे सिक्योर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपोज भी किया, चीज़ें हुई, बट अब जैसे हम जो इवेंट कर रहे हैं, डिफेंस इन्वॉल्व होने, पापा एयरफोर्स में थे, तो उनकी एक वर्डिंग थी एक टूर में, वो भी साथ गए थे, तो उनकी वर्डिंग ये थी, मैंने 23 साल नौकरी की। एक नॉर्मल आदमी को लाइफ में 2 टाइम माला मिलती है, एक तो जब शादी होती है, वो भी बेचारा बाद में रोता ही है, और एक जब मर जाता है भाई फोटो पे चढ़ाने के लिए चढ़ती है। अच्छा। बोले इस चीज में बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो पूरे स्टेट हेड हैं, वो वेलकम कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, और पूरी फौज की फौज वेलकम कर रही है। अब वो मेरे से पहले खड़े रहते हैं, वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है बे टूर के लिए। तो ये तो देखो एक दस्तूर है, जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे ना तब तक चीजें नहीं होंगी, और प्रूफ करने कोई नहीं आएगा, आप ही को करना है, आपका सपना है, तो सेक्रीफाइस करे बिना कभी किसी को नहीं मिला कुछ। आपके जितने सेक्रीफाइस ज्यादा होंगे तो जब फ्यूचर आपका बनेगा 5-10 साल बाद, वो उतना ही अच्छा आपका बनेगा। कुछ ऐसा है जिसके लिए आप आज भी रिग्रेट करते कि यार ये टाइम, अगर उस टाइम ये किया होता तो आज मैं यहाँ आज थोड़ा ये होता? रिग्रेट करने का कोई फायदा होता तो करते। अब जो देखो हम ट्रैवलिंग कर रहे तो हमें ये पता है कि हम इतने लोगों से मिले, इतना कल्चर देखा, तो एक चीज समझ में आई, लाइफ ना ज्यादा टिपिकल है नहीं, हम लोग खुद बना देते, जो हमारी थिंकिंग है वो बना देती है। सपोज करो मेरा वो सपना था, नहीं हुआ, क्या पता, मैं तो साइकिलिस्ट बनने भी नहीं आया था ना। Exactly. जो पढ़े लिखे हैं, जो पैकेज करोड़ों का ले रहे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। अब हमारा ऐसा नेटवर्क है पूरे इंडिया में, कहीं भी जाओ, बड़ी सिटीज में एक मैसेज डालना होता है, कोई ना कोई मिल जाता है। और हम यहाँ बैठे चेन्नई में लोगों को ब्लड दिलवा रहे, मतलब कई बार किसी को जानवर भी कोई, तो ऐसे एक नेटवर्क बिल्ड करना जो वैसे पॉसिबल ही नहीं है कि हर जगह हमारी फैमिली है। मतलब कहीं भी जाओ आपको ये फील नहीं आएगा ट्रैवलिंग में, अगर आपने कुछ ट्रैवल किया है और आप जेन्युइन हो तो आपको ये लगे मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो वो चीज़ ना हर कोई नहीं कमा सकता। तो मैं ये कहूँगा रिग्रेट कुछ नहीं है, बस ये था कई बार हम बनना कुछ चाह रहे थे, भगवान ने कुछ और डेस्टिनी लिखी थी, तो आगे जो होगा अच्छा होगा बस। आपने शुरू शुरू में एक सॉन्ग की बात करी थी। हाँ, कि एक सॉन्ग मैंने लिखा था, स्पॉन्सर नहीं हुआ, वो सॉन्ग क्या था? वो मैम हमने एक सॉन्ग बनाया, आप गूगल मतलब यूट्यूब पे देख सकते हैं, ख्वाहिश अच्छा। नाम से है मैम। अच्छा। ख्वाहिश महेश कुमार डालोगे वो आ जाएगा टॉप पे। ओके, तो वो अभी रिलीज वो हुआ हमने उस टाइम ही कर दिया था अच्छा, वो रिलीज आपने खुद ही, तुम करो स्पॉन्सर मत करो ना, मैं। उस टाइम फिर हमने ये रखा ना, कोई नहीं मिला तो हमने, एक दोस्त था उसके पास कैमरा था, बहुत बढ़िया। हम खुद डायरेक्टर बन गए। तो वो सॉन्ग है मतलब किस चीज पे, स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर है या उस किस टाइम तो मैम हम ही स्पोर्ट्स में नहीं थे जब वो बनाया था। अच्छा, ओके। उस टाइम वो बस ये लव सॉन्ग है बेसिक, जो जनरल, उसमें हमने एक स्टोरी दिखाई है कि एक लड़की होती है, वो एक लड़के को प्यार करती है, बाद में उसको कोई पैसे वाला मिल जाता है, वो दूसरे के साथ चली जाती अरे ऐसे अरे, चलो। है, टूटे दिल पे। टूटे दिल पर बना है। तो मतलब लव सॉन्ग है, तो किसी को अगर रेफर करना हो तो वो वहां जाके महेश कुमार डाले तो वो सॉन्ग आ जाए। हाँ सर, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, आपने सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया, बिल्कुल। आपने ये बताया कि रिग्रेट्स होल्ड करना कोई फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल मैम, क्योंकि वो चीज जब थी नहीं तो उसके बारे में अब सोच करके ये जो फायदा चली क्या? गई वो आनी तो है ही नहीं। आज के डेट में कई सारे लोग ऐसे हैं जो साइकिलिस्ट अभी जिन्होंने शुरू किया है, लेकिन उनके फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे नहीं है कि वो उसे परस्यू कर सकें, उनके पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, सर आपको ज़्यादा पता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मैम आपको मैं बताऊं ना, जो मैंने मेरा पहला टूर किया था साइकिलिंग का, जब उससे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैंने 24 आवर रन की है, और उस टाइम मैं नौकरी कर रहा था कि भाई घर वालों से कुछ नहीं लेना, जिम का, खाने का सब खुद मैनेज करना है।
उसके लिए मैंने नौकरी छोड़ी। तो घर वालों की लिटरली ये वर्डिंग थी, यार रनिंग से होगा क्या, तो 21 किलोमीटर क्यों नहीं दौड़ता, 1600 मीटर क्यों नहीं मारता, आर्मी में लग जाएगा, 24 घंटे में क्या मिलेगा। बट वो जो चीज़ थी ना, आपको बोलते हैं ना अपनी लिमिट से पार जाना, और एक जो नॉर्मल सब कर रहे हैं वो तो सभी कर रहे हैं, जब आप उससे ऊपर जाओगे तभी तो आप अपने आप को फाइंड आउट कर पाओगे ना। तो उस टाइम जब वो मेरा पहला टूर था तो बिल्कुल वो जीरो सपोर्ट पे था, घर वालों को समझ ही नहीं आया हुआ कैसे। तो आपके पैसे वगैरह जो अरेंज हुए वो मैम सब नौकरी की उसमें ये सेविंग्स? था ना, वो तो हमने रनिंग पे ही लगा दी थी सारी। अरे, तो फिर वो पैसा? मैम उसमें वो हमने स्पॉन्सर फाइंड आउट किए, और आप मानोगे नहीं, आपके दिल्ली में है 3 शोरूम है उनके, नोएडा में भी है साइक्लोफिट, अच्छा। तो एक हमारे रेवाड़ी में है जो मैराथन ऑर्गेनाइज कराते हैं, आशीष सचदेवा जी। वो खुद एक मतलब आप कह सकते हो फिटनेस से रिलेटेड काफी अच्छे हैं। उनका 140 kg वेट था, बाद में उन्होंने अब 70-75 किया हुआ। ब्यूटीफुल। तो उन्होंने कुछ सपोर्ट कराया। फिर एक रोटरी में भैया थे, रोटरी इंटरनेशनल एक एनजीओ, अरुण भैया थे, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो उन्होंने ये बोला कि रहने खाने का आपका हर जगह हमारी तरफ से हो जाएगा। अच्छा, स्टे तो वगैरह हाँ, अकोमोडेशन का टेंशन क्योंकि नहीं? 50% है जो खर्चा आता है वहीं से आपका आता है। ठीक है। बाकी फिर साइकिल थी वो दिल्ली से हमें मिल गई आशीष भैया की रेफरेंस से, अच्छा चलाने के लिए टूर पे। जी। और कुछ छोटे मोटे जो रेवाड़ी में जैसे मॉल बने हुए हैं, बिल्डर से हम मिले 5-10 लोगों से, ठीक है। तो 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए। और मेरे घर वाले को आखिरी के 5 दिन तक पहले तक पता ही नहीं था कि ये जाएगा। वो तो ये अच्छा। कह रहे थे तो रोज इतने लोगों से मिल रहा है, फायदा। क्योंकि देखो आप 100 से मिलोगे तब 2 लोग काम देते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो उसमें जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर भी आएगा। अच्छा। तो आप तो उनका यही था कि रोज आप मिल रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा, आप क्यों मिल रहे हो। तो मैंने जब आखिरी में 5 दिन पहले मुझे साइकिल मिली, मैं बोला मैं एक बार दिल्ली जाता हूँ, एक मीटिंग है। अच्छा। जब मैं वो साइकिल लेके घर गया, उनको मैंने उसका एमआरपी दिखाया, उसका 63,000 एमआरपी था। मेरिडा 100 रोड बाइक है, मेरिडा अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है वर्ल्ड की। तब वो शौक, बोले अब ये तो हो गया, अब तो जाएगा कैसे। हाँ। फिर मैंने दूसरा बताया रोटरी का हिसाब, फिर बोले और सामान, मैं बोला 20,000 का 30,000 का सामान आ जाए, बाकी ये रहा, काम चल जाएगा। और अब मानोगे ना, लिटरली जब मैंने टूर स्टार्ट किया तो बड़े वो घबराए हुए थे कि जैसे हमें भी ना रोटरी क्लब के बारे में पता था, लेकिन इतना नहीं पता था। एग्जैक्टली। मैं 28 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ एट प्रेजेंट। और रोटरी के नाम से सिर्फ हमें ब्लड डोनेशन हाँ, ही याद बिल्कुल आता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो उस टाइम क्या, वो घर वाले बोले हम ना चलेंगे तेरे साथ। वो पीछे पीछे चुपचाप, जैसे मैं रेवाड़ी से जयपुर पहुंचा फर्स्ट डे में 170 किलोमीटर, वो रात में चुपचाप आए कि भाई देखते हैं रोटरी का हिसाब क्या है। तो उन्होंने देखा, बढ़िया होटल कर रखा था, बढ़िया वेलकम हुआ, लेकिन वो थोड़ा लेट पहुंचे तो वो नहीं देख पाए। तो बोले एक दिन और जाएंगे। तो उससे ना 70 किलोमीटर आगे दूदू एक जगह आती है राजस्थान में, जो अब आप दिल्ली टू मुंबई जाएंगे, और उसके बाद किशनगढ़ आता है आपका। तो उस टाइम क्या था, दूदू में हमारा लंच था और फिर आगे हमें मतलब स्टे के लिए आगे जाना था, तो वो 105 किलोमीटर। तो जब वो दूदू पहुंचे ना, उनकी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई रोटरी के बारे में भी। वहां पे क्या क्या हुआ था, 20-30 लोग थे, माला लेके खड़े हैं, 5-7 मीडिया वाले खड़े, माइक लेके, कैमरे लेके। तो उसके बाद उन्हें लगा कि अपने आप में रोटरी एक संस्था है, और उसके बाद फिर उन्होंने सपोर्ट किया। तो देखो, जब तक आप खुद पे भरोसा होगा ना, पैसा मायना नहीं रखता। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग बने, आप चाहे रोनाल्डो को पढ़िए, जितने भी, सबकी लाइफ में स्ट्रगल थी, लेकिन उन्होंने उस स्ट्रगल को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। भाई जॉब करनी पड़े जॉब करो, हम टूर पे जाते फुटपाथ पे सोना पड़ते तो हम सो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह 5 स्टार मिलेगा। रेडी पे मिल रहा है तो रेडी पे भी खाना पड़ता है मैम। तो अगर आप अपने सपने के लिए एक्चुअल में हो ना कि मुझे करना है, तो वो हो जाएगा। अगर आप केवल किसी को देख के कर रहे हो कि मेरा नाम हो जाएगा, 2-4 फोटो आ जाएंगी, तो वो एक अलग चीज है मैम, उसमें कोई गारंटी नहीं। सर, इससे मुझे ना एक क्वेश्चन है, जो आज की डेट में बहुत सारे रनिंग ग्रुप्स हो गए आपके, बहुत सारे साइकिलिस्ट ग्रुप्स, मैं कहती हूँ हर एथलीट, अगर एक सही एथलीट है, अगर हम अपने आप को सही स्पोर्ट्समैन बुलाते हैं, तो इनसिक्योरिटी आना नहीं बनता, जेलेसी आना किसी के लिए नहीं बनता, राइट। आप देखेंगे जैसे अभी आपने बोला ना, कई लोग सिर्फ फोटो के लिए जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिला, ठीक है, इन्हें दिखा कि ये अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, इनका कंपेटिटर आ गया कहीं से कोई, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो एक सेंस ऑफ जेलेसी आ जाता है। या आप इसे लड़कियों में भी बहुत आता है कि जैसे मैं जा रही हूँ 10 किलोमीटर, ठीक है, और पता नहीं सर पीछे से कोई लड़की आई, वो निकल गई। अब भाई चाहे मेरा ना ये खिंचा हुआ है, फिर भी वो ईगो रनिंग मैंने करनी है, आपकी ईगो रनिंग करूंगी, मैं आगे निकल जाऊंगी, ये आगे कैसे निकली। अरे चाची, एंड में जाके दौड़ लियो, है ना, या एंड के 200 मीटर की एक स्ट्रैटेजी होती है, उसे सेट करो। सपोज करो वो आगे निकल गई और आप पीछे रह गए, तो हो क्या गया। एग्जैक्टली, मेडल तो उसको भी मिलना है, आपको भी मिलना है, आपको भी मिलना है, तो आप टाइमिंग करो, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गई रेस की बात,
तो सर जैसे अभी आपने ये बात करी जेलसी ना, वाला। जेलेसी चीजें, या आप बोले कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कई लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, ठीक है, और ये होता है बिल्कुल मैम, इवेंट्स में, ज्यादातर लोग हम भी देखते स्टार्टिंग हैं, में मैम देखो एक मजा आ रहा होता है, एक टाइम के बाद वो आपको नॉर्मल हो कोई जाता है। कैप्चर कर रहा है, आपकी फोटो छपेगी, अच्छी सी दिखेगी। बट मैं पता है क्या है, अगर आप काम के लिए काम कर रहे हो ना, तो एक टाइम के बाद फोटो अपने आप ही छपेंगी। एक होता है केवल आप किसी को दिखाने के लिए या सोच रहे हो मैं सुपी, आप इसमें अपना अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो खुद से रखो। एग्जैक्टली पर सर मेरा क्वेश्चन यही हाँ। था कि जैसे अगर आप देखेंगे एक रनिंग इवेंट चल रहा है, ठीक है, पहले मैं लड़कियों का ही बता देती हूँ, कहीं ऐसा ना लगे ना बायस्ड हूँ मैं, तो जैसे मैं 10 किलोमीटर कर रही हूँ, Sure. अब एक मैडम आएंगी पीछे से और मुझे क्रॉस करके चली गई, तो मैं बोलूंगी ये क्रॉस कैसे करके चली गई, या कभी कभी होता है मैं किसी को क्रॉस कर दूं, बोलेगी क्रॉस कैसे कर दिया, अब चाहे ये खींचे पड़े तब भी दौड़ूंगी, ठीक है, बट आइडियली वो हो गई ईगो ईगो रनिंग, Ego. है ना जी। Done. सिमिलरली जैसे आप अपने फील्ड में लेट्स से कोई एक नया नया अभी रनर निकले हैं भाई, 3-4 इवेंट कर लिए, अच्छी अच्छी फोटो आ गई, Sure. अब भाई हम छाए हुए इंस्टाग्राम पे जो आज का ट्रेंडिंग चल रहा है, हम ट्रेंडिंग है, अब उसके बाद में मुझे लोग पूछ रहे हैं, मुझे फेम मिल रहा है, ठीक है, मैंने देखा मेरा कंपेटिटर है कोई जो अभी दौड़ रहा है, या मे भी शायद मुझसे बात करने के लिए आया दौड़ने के लिए, या मेरे साथ ही किसी रन में दौड़ रहा है एज अ मेल, फिर वो कंपटीशन आता है, फिर वो जेलेसी आती है। मुझे लगता है कि एक एथलीट की लाइफ में जेलेसी और कंपटीशन, मतलब कंपटीशन, सेल्फ कंपटीशन जो आपने बोला वो बिल्कुल मैटर मैम। करता है, जेलेसी और इनसिक्योरिटी नहीं। जब ऐसे लोग मिलते हैं आपको तो आप क्या करते हैं, इग्नोर या बिठाते हैं भाई, समझाते हैं? क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, ये यंग लॉट, इनका कुछ ज्यादा है, मतलब जिन्हें हम जेंजी बुलाते हैं, दे फील इंग्लिश के 2 शब्द हमें आते हैं, ठीक है, दौड़ना हमें आता है, गुड लुक्स, और आजकल तो ट्रेंडिंग है गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स, ठीक है, तो अगर ये सब है आपके पास तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट वहीं से शायद कहीं ना कहीं वो जेलेसी, वो इनसिक्योरिटी पनपना शुरू होता है, जब वो ट्रू टैलेंट बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी का, तो उसके लिए आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे एज एन एथलीट? मैम सबसे पहले तो देखो, अगर आप एक जेन्युइन एथलीट हो ना, तो आप में होनी चाहिए गेम की भावना कि मैं मेहनत करूंगा फिर जाऊंगा, और उसमें ये नहीं कि मुझे उसको हराना है, मुझे अपना विन करना है। प्लस आप अगर ईगो फैक्टर लाते हो, जैसे बोलते हैं ना, लोहा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसमें भी लगा लो घुन लग के, मतलब वो गल जाता है। हाँ, तो जो ईगो है वो भी हमारे इस तरह से ही है, आप कितना भी नाम कमा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, अगर ईगो आ जाएगी तो एक टाइम के बाद आप सीखना बंद कर दोगे मैम, जो लर्निंग आपका एटीट्यूड है। क्योंकि हम कितना भी सीख लें, कभी ये समुंदर है, खत्म नहीं होगा, कितना भी आप सीख लो। रनिंग की आप बात करो, 200 मीटर की तैयारी अलग है, 5 किलोमीटर की अलग है, 10 की अलग है, 100 की अलग है, 24 घंटे की अलग है, 1500 की अलग है। तो क्या तो आप ऐसे बनो कि भाई मुझे जो डिफरेंस रखना है वो अलग ही रखना है। जैसे मान लो मैंने दिल्ली टू मुंबई रन कर दी, अब मेरे शहर में मैं निश्चिंत बैठा हूँ, भाई आ जाओ, कौन करेगा, और करेगा तो बढ़िया है कि वो उस लेवल तक का पेन या सेक्रीफाइस करे, फिर वो अचीव करेगा। तो मुझे अच्छा लगे कि भाई कोई और आया जिसने मेहनत की, तो हमारा उस वे में है, लेकिन वो आप लेवल ऐसा सेट कर दो ना कि वो क्रॉस ही ना हो। तो आपको जब ऐसे कंपेटिटर्स दिखते हैं, आपके अंदर आता है वो जेलेसी, यार ये मेरी जगह ले जाएगा? मैं कहता हूँ जब तक वो मेरे तक पहुंचेगा मैं उससे कहीं आगे निकल चुका होगा। आई लाइक दैट एंड दैट इज व्हाट आई हमें भी वांट तो टू चलते हाईलाइट। रहना है ना, हमें रुकना थोड़ी ना है। आप क्यों वहां पर खड़े हुए हो, आप आगे बढ़ो ना, अगर और मैं उससे वो कर रहा है। कंपटीशन करूं क्यों? एग्जैक्टली भाई आप हो कौन? एग्जैक्टली वो बात है मैम, आपका खुद से कंपटीशन है। खुद से। और मैम आप जब रनिंग कर रहे हो, आप इंजॉय के लिए कर रहे हो, स्ट्रेस फ्री होने के लिए कर रहे हो, बिल्कुल और अगर उसमें आप नेगेटिव थॉट या ईगो लाओगे तो आपका वो जो पार्ट है वो तो फिर खत्म ही हो गया, फिर तो आप करो ही मत। करेक्ट इससे बड़े तो आप घर में बैठ के रील बना लो। सही बात है, वो फर्जी वाला हाँ, आप घर पे बैठ के करो। लेकिन सर ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली और कि मैम यूथ को तो हम यही कहेंगे, देखो लाइफ बार बार नहीं मिलती, आप हमारे देश का या अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी का भविष्य हो। हाँ तो आजकल दिक्कत की एक तो शौक वाली चीजें ज्यादा है मैम, कि आईफोन है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी बाइक है, या आपने कहा लुक, गुड तो लुक, आप एक बात बताओ, आपकी लुक में आपका क्या योगदान? मेन तो माँ बाप का ही होगा, ऊपर वाले का सबसे ज्यादा ऊपर वाले और माँ बाप का ही है। बिल्कुल तो हमें किस चीज का घमंड है? नाम किसने दिया? माँ बाप ने, सोसाइटी ने, तो उसमें भी आपका कुछ नहीं है। सच तो भाई खुद कुछ उखाड़ो, उसका घमंड करो तो समझ आता है। एग्जैक्टली फोकट का घमंड कर रहे हो जो तो आपका कब है तक चलेगा? एग्जैक्टली। तो वो चीज है सर मैम। ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि कुछ चीजें ऐसी है जो गॉड गिफ्टेड है, बिल्कुल मैम। हमारे लुक्स हो गई, हमारे इनफैक्ट ये जो टैलेंट्स है जो दबे हुए हैं, ये भी परमेश्वर का ही हमारे को गिफ्ट है, लेकिन इन्हें ढूंढना हमारा काम मैम होता है। पता ही क्या होता है, आप एक चीज देखना, एक छोटा बच्चा है, उसको आप यहाँ पे रख रहे हो, हिंदी बोलोगे तो हिंदी सीखेगा, पंजाबी बोलोगे तो पंजाबी बोलेगा, तो कुछ भी ना आप नया नहीं कर रहे हो,
आप जैसे बोलते हैं ना, अगर हम म्यूजिक का रियाज कर रहे होते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। 7 सुर हमारे अंदर ही है, बस हम उसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं। हाँ। तो इसी तरह मैम हमारी लाइफ है, हमारे अंदर ही है, कोई ना कोई चीज सबके अंदर है, बट बिल्कुल। उसमें होता है आपको किस चीज में, मतलब जैसे आपका जो थॉट प्रोसेस है, हर का इंटरेस्ट अलग होता है मैम। हाँ, तो वो एक चीज होती है जो आपको मजे भी आ रहे हैं और उसमें आपके अपने आप ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो उसको पकड़ लो। लेकिन हमारी दिक्कत क्या, हम दूसरे के चक्कर में चीजें करते हैं बहुत ज्यादा। या दिखाने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए। तो एक टाइम तक तो आपको ग्रो करेगी, बट एक टाइम के बाद आप खुद थक के फिर खुद ही डिप्रेशन में चले जाओगे, फायदा क्या है? बिल्कुल सर, ये जो आपने बच्चों वाली बात बोली ना, आज की डेट में बच्चों की परवरिश वैसी नहीं होती है जैसे पहले हो रही थी। लाइक अभी पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो दोनों पेरेंट्स अर्निंग है, दोनों पेरेंट्स बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे के पास कोई नहीं है ना। बच्चा डे केयर में पल रहा है, या हो सकता है घर में दादा दादी जी के पास, नाना नानी जी के पास पल रहा है। अभी क्या है, बच्चों को लेकर के मैंने बहुत देखा है, हम बड़े प्रोटेक्टिव है, बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, नहीं 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 नहीं, कहीं कुछ हो गया कुछ हो गया। पहले हमारे मम्मी पापा गली में जाओ, हम सर सुबह निकलते थे समर वेकेशन में अपने घर से 10 बजे, और ये केवी के सारे, हमारा गुट था पूरा एक केवी का, और हम सारे पड़ोसी वड़ोसी थे हम सारे, तो हम सारे के सारे एक साथ जाकर के कभी कुछ खेल रहे, मतलब पूरा दिन खेल रहे, फ्रीडम थी। और हमारे पेरेंट्स को सच में नहीं पता होता था कि हम रश्मि आंटी के घर पे है कि हम आगे दूसरे दोस्त के घर चले गए, लेकिन ये जरूर था कि हाँ इस मोहल्ले में ही कहीं ना कहीं किसी के घर पे बैठ के टीवी देख रहे होंगे, तो वो सेफ्टी थी। अब वो इनसिक्योरिटी, डर पेरेंट्स के अंदर आ गया, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की सेफ्टी देखते हैं। अब उस सेफ्टी के पूरे उस सर्कल पे बच्चा इफेक्ट हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, उसके लिए कैसे बैलेंस किया जाए? मैम रीजन क्या था, पहले एक तो बच्चे भी जैसे 2-2 3-3 4-4 नॉर्मल था, 2-3 तो हाँ। अब क्या है, एक बच्चा हो रहा है मैम। फिर उसमें भी क्या है, पहले थोड़ा बहुत जॉइंट फैमिली थी, गांव में रह रहे हो, मतलब चीजें थी। अब क्या है, अब सब सिंगल कल्चर ज्यादा चल रहा है मैम। दूसरा, आप जो देखो, जो पेरेंट्स एजुकेटेड है, पेरेंटिंग स्टाइल का पता है, तो वो उसको देखो, आपको मैं ये कहता हूँ, आपको समुद्र मतलब स्विमिंग करनी है, तो एक होता है आप सीधा धक्का मार लो, जा सीख ले। एक होता है आप एक कोच को बैठाओ, उसके साथ उसको ट्रेनिंग करो, वो सीख जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या, वो कोच को बैठाना नहीं चाहते। या जैसे आप ये देखो ना, एक पौधा है, छोटा है, तो उसके हम बाड़ लगाते हैं या बाउंड्री करते हैं ताकि कोई पशु या जानवर उसको ना खा जाए, तो तब तो वो जरूरी है। लेकिन वो बड़ा हो गया, फिर भी वो बाड़ कोई हटा ही नहीं रहा। तो दिक्कत यही है मैम, वो बड़ा हो गया, वो कैपेबल है, अगर आप उसको डिसीजन लेने नहीं दोगे या उसको मतलब फिजिकल एक्टिविटी में नहीं डालोगे, तो बाद में वो आप ही को परेशान करेगा, पेरेंट्स को ही परेशान करेगा। तो उसका सॉल्यूशन मेरा यही कि पेरेंट्स थोड़ा चीज़ों को पढ़ें, ताकि बच्चा, आप उनसे इंटरेक्ट करें, एक फ्रेंड सर्कल आप बिल्ड करें उनके साथ, ताकि जो भी वो अच्छी खराब जो भी बातें बाहर से ना सीख के उसको आप गाइड करें, तब वो चीज़ें सुधर सकती हैं। अगर जब तक वो कम्युनिकेशन गैप जितना बढ़ेगा, बच्चा यूट्यूब देख रहा है, सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहा है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसको रियलिटी पता ही नहीं लगी। अब वो फिर कुछ गलती कर रहा है, वो छुपा रहा है। वो फिर बाद में पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चे का कसूर है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी उसमें दोष है। ओवर प्रोटेक्टिव होने से बच्चे का ही नुकसान है। आप जितनी ज्यादा केयर करोगे, गिर गया भाई ठीक है, उसको थोड़ा झेलने भी दो। लाइफ कभी भी ना एक सिंगल ग्राफ की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो हार्ट बीट की तरह है। अप डाउन रहेगी तो आप जिंदा हो, नहीं रहेगी तो खत्म। और दिन होता है, रात होती है मैम। तो आप ये समझ लो कि अच्छा टाइम आया तो खराब आएगा, बस मैटर ये है कि आप उसमें रिएक्ट क्या करते हो। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप उसको इजीली फेस करके आगे चले जाओगे, नेगेटिव है तो जो आपके पास होगा वो भी रो रो के वो भी गवा दोगे। आपने पता है एक ऐसी चीज को हाईलाइट कर दिया जो अभी मेरे लिए लर्निंग था, क्योंकि कई बार हम बोल रहे होते हैं लेकिन सुनना बहुत जरूरी होता है। आज आपने जब बोला ना कि आप रिएक्ट सिचुएशन की तरफ कैसे करते हो, सबसे वो मैं matter मैं ये कह रहा हूँ, सबसे मेन ये चीज ही है। आप कभी देखना, आपकी गाड़ी किसी से भिड़ गई, एक आपने उसको, वो तो चिल्लाएगा भैया आपकी गलती है, एक आपने पोलाइटली कहा सॉरी बताओ कि कुछ खर्चा हो मैं कर देती हूँ, तो आपकी वो चीज खत्म हो गई। एक आपने कह दिया भाई तू गलत चला रहा था, उससे लड़ाई करने लगे, अपना भी बीपी बढ़ाओगे उसका भी बढ़ाओगे, तो वो कभी खत्म होगी नहीं। तो वो रिएक्ट का ही है, आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना, अगर हम रिएक्ट अगर सही करें ना तो वो खत्म हो जाए। और ये नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर जगह यही चीज है। सर ये जो एटीट्यूड आया, इतनी स्टेबिलिटी जो आई, अक्सर ये आती है शादी के बाद। बंदा कहता है भाई बीवी के आगे अब नहीं बोल वो पाऊंगा। स्टेबिलिटी नहीं होती मैडम,
डर, खौफ? वो आप कुछ कह लो। मतलब ये सेंस ऑफ मेच्योरिटी आने के लिए आपको कई पड़ाव, आपके कई रूल्स एज अ मेल देखने पड़ते हैं, बिकॉज लोग अक्सर बोलते हैं लड़कियां जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, लड़कों का मेच्योरिटी थोड़ा आराम से आता है। उसका भी रीजन है मैम, जो हमारी सोसाइटी है कहीं ना कहीं मेल डोमेन रही। अब तो चलो चेंज आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से देखो वो घर का भी काम कर रही है, लड़की को सिखाया जाता है कि तुझे घर का भी हाँ, करना घर का भी है, आना पढ़ना चाहिए। है। जॉब भी कर रही है, फिर वो बच्चे भी पालेगी और घर का भी तो करेगी। वो आ तो जाता वो है। मल्टीटास्किंग बचपन से बन गई। हाँ, और लड़के होते हैं उनको सिर पे चढ़ाया जाता है, जो फैक्ट है कि लड़का एक बर्तन धोएगा। भाई क्यों, खाना खा रहा है बर्तन नहीं धो सकता? बड़े बड़े होटल में क्या शेफ नहीं लग रहे सारे? जब लाखों रुपए मिल रहे तब तो तुम शेफ बन जाते हो, और वैसे कहते तो लड़कियों का काम है। तो दिक्कत मैम यह है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। जैसे आप ये देखो, एक रिक्शा चला रहा है बंदा, मेहनत करके कमा रहा है, तो वो सही है। एक बंदा है वो चोरी कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या देखते हैं, पैसे किसके पास ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो गड़बड़ यहाँ है। बस सबसे बड़ी गड़बड़ यही है, और वो भेदभाव आना बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि वहीं पर ही हम और मेच्योरिटी मैम, नॉन मेच्योरिटी शादी के बाद ऐसे हो जाते, एक तो आप अभी तक अकेले हो, खुद की जिम्मेदारी, एक आपकी मान लो एक पर्सन और जुड़ गया, फिर 1-2 साल में एक बच्चा और आ गया, तो ऐसे करते करते आपको खुद का भी देख रहे हैं, उनका भी देखना है। क्योंकि आप ये देखो, लड़कियों के पास तो एक ऑप्शन है, भाई नौकरी ना भी करो तो काम चल जाएगा। घर वाले ढूंढ देंगे, कोई कमा रहा होगा, अच्छी फैमिली, अगर घर ठीक है तो। लड़कों के इसमें वो नहीं होता ना मैम, उसको तो खुद का भी देखना है, अगलों का भी देखना है, और उससे अगलों का भी देखना है। नहीं, मैंने लड़कों के ऊपर तो एक सेगमेंट किया हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि एक लड़के पे बहुत प्रेशर होता है, और ये फैक्ट है, होता है। मैम एक्चुअल में क्या, जैसे हम कहते हैं हम मदर इंडिया, या फिर हम दिखा रहे होते हैं मदर का जो पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में बैक एंड में आप देखोगे ना, उसमें फादर का बहुत बड़ा रोल है। सर, मदर और फादर दोनों इसीलिए ना ऊपर वाले मैम ने एक बनाया साइकिल की 50। तरह ही है। एग्जैक्टली। एक टायर पे कोई नहीं चल सकता, ट्रू। तो वो दोनों बराबर चलेंगे तो लाइफ अच्छी जर्नी Life है, अच्छी चलेगी। नहीं तो फिर वो क्लासेस। एंड दैट इज वेरी ट्रू। हम ये बोले कि मदर 100% है, फादर नहीं, नहीं, दे बोथ आर 50-50%। तभी तो बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का सपोर्ट बोला जाता है ना। बोलते हैं कि बच्चे की ग्रोथ माँ और बाप, और अगर ऐसे ही होता तो सर ऊपर वाला फिर माँ को ही बनाता ना खाली, या बाप को ही बनाता खाली। उसने बनाया माँ बाप को ताकि बच्चों को पोषण मिले, जैसे हमें डाइट की जरूरत है, बच्चे को वो संस्कार की, वो डिसिप्लिन की, जो दोनों से आता है, जरूरत है सर। लेकिन जैसे अभी हम इस सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, आपने मुझे फाइनेंशियल रीजंस बताए, किस तरीके से न्यू साइकिलिस्ट को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, किस तरीके का होमवर्क करके रखना चाहिए। मैम स्टार्टिंग में डाइट तो कहाँ होती है, जुगाड़ करके काम चलाना होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे इसी से आपसे एक रिलेटेड चीज पूछना था, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें बताई। अगर मैं बोलूँ साइकिलिस्ट महेश का विजन क्या है? मैम मेरा विजन था, देखो आज के टाइम में ना हेल्थ एक, जैसे मैंने भी खुद भी फेस की, जब हम रनिंग नहीं कर रहे थे और अब रनिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है जब आप कोई नया रनर होता है, स्टार्टिंग में रन करता है, तो उसकी बड़ी दिक्कत आती है। हाफ रहा होता है, 1-2 राउंड में ही, मतलब समझ सकते हो आप, चला नहीं जा रही। तो मेरा ये मानना है कि हम चाहते हैं कि फिटनेस एक बेसिक नीड है सबकी, तो हम उसी को लेके आगे वर्ल्ड लेवल पे काम करेंगे। और जैसे हमने ऑर्गन डोनेशन, हम सोशल कोज भी इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि इस पे भी मैं कहना चाहूँगा, हर साल इंडिया में 5 लाख लोग एक्सपायर होते हैं ऑर्गन ना मिलने की वजह से। और ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट नहीं हो रहे, डेथ नहीं हो रही, बट रीजन क्या है? ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ में, क्योंकि आप जाओगे गाँवों में तो ये होता है, अगर हमने ऑर्गन दे दिया ना तो अगली साल हमें आंख नहीं मिलेंगी, लेकिन आप सोच के देखो, हम शरीर को जला ही तो रहे हैं नॉर्मली, या दबा रहे हैं। एक होता है वो आदमी तो चला गया, उसकी आंखों से कोई और देख रहा, या मान लो आदमी चला गया, उसके दिल किसी और के में धड़क रहा, उसको एक नया जीवन दान मिले। तो हमारा विजन ये है मैम, आप एक तो जब आप खुद से कनेक्ट होगे तो आपको बहुत अच्छा एक फील होगा, और आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो जो एक्चुअल में अचीवेबल है। दूसरे पे नहीं, जो खुद के ऊपर इंप्लीमेंट हो गया आप कर सकते हो। और दूसरा, आप, मेरा विजन ये कि आप थोड़ा सा सोशल या कुछ ऐसी चीजें करें, तब आपको एक एक्चुअल हैप्पीनेस का आपको पता लगे कि होती क्या है। क्योंकि खुद के लिए जीने वाले सब है मैम, जानवर भी जी रहे हैं, लेकिन अगर आप जब दूसरे के लिए कर रहे हो ना, तो वो एक सोसाइटी को जो आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है, वो वही चीज है। तो हमारा विजन है कि हेल्दी रहो, अच्छे रहो, सबसे प्यार से रहो। आप ग्रो करोगे तो हमारा देश ग्रो करेगा, देश ग्रो करेगा तो वर्ल्ड ग्रो करेगा। तो हमारा विजन ये कि हम स्पोर्ट्स को बड़े लेवल पे प्रमोट करना चाहते हैं। क्योंकि जो टूरिंग जो चीज़ है ना, जैसे आपने कहा कि कम एज में मैच्योरिटी आने का कारण, उसमें होता है, पहले हमें भी बोलना नहीं आता था, लेकिन हर जगह माइक आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कब तक शर्माओगे?
सही बात है, कभी तो ना एक कभी तो टाइम फेस करके बोलना एक ही टाइम के बाद बोलना ही पड़ेगा। करेक्ट। और दूसरा, जब आप ट्रैवल करते हो, आप नए नए कल्चर देखते हो, आप नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपकी हर जगह नई नई फैमिलीज बन रही होती हैं, तो हर जगह आप कुछ नया सीख रहे हो। बिल्कुल अब एक नॉर्मल आदमी पूरी जिंदगी में 100 या 200 कॉन्टैक्ट होते हैं, सही बात है, हमारे 6000 अभी हो चुके हैं। 1000 हो चुके होते हैं। 6000 में, और अभी भी स्टिल वो काउंटिंग में है। अभी टूर फिर 10 कंट्रीज का हो तो उसमें भी आप लगा लो, बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप जितने नए लोगों से कनेक्ट होगे, उससे आपको पॉजिटिव वाइब भी मिलेगी, सीखने को ट्रू मिलेगा मैम। ट्रू। तो ये है कि थोड़ा ट्रैवल भी करें, ताकि स्ट्रेस फ्री के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है, और कम टाइम में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इतने सारे लोग रीच आउट करते हैं, इतने सारे लोग, इतने सारे स्पॉन्सर्स अब आते हैं, ऐसा लगता है कि महेश वेरी गुड यार, कीप इट अप। या ऐसा कभी आया है एटीट्यूड कि किसी ने आपसे आकर के थोड़ा सा, सर 1 मिनट आपसे बात हो सकती है, एंड अरे यार छोड़ना यार, चल बड़ा थका हुआ मैं, मतलब वो एक एटीट्यूड आया कभी? या ग्राउंडेड रखने के लिए आप क्या करते हो अपने आप को? मैं पहली चीज तो ये है कि जो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, बड़ी फेमस है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, मुझसे पहले भी कितने शायर आए और आके चले गए। करेक्ट। तो सबको आने, सबको जाना, तो एटीट्यूड तो किस बात का। एग्जैक्टली। दूसरा, हम केवल एक चीज कहना चाहेंगे, जिसमें एटीट्यूड आ गया ना, उसकी लर्निंग खत्म हो जाती है और वो फिर आगे ग्रो नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। जैसे दीमक लगती है ना लकड़ी को, हाँ वो जी। खुद को खुद ही, वो बोलते हैं ना, ईगो वही है जो पूरा आपको खा जाएगी। तो ईगो लाके कोई फायदा नहीं। बाकी होता है, अब हम जैसे बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, तो उसमें क्या थोड़ी साइकोलॉजी रीड करनी भी आपको आ जाती है, है ना, कि हम स्पॉन्सर में भी जा रहे होते हैं, तो हमें पता होता है 1 मिनट में 2 मिनट में कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। एग्जैक्टली। हालांकि मजबूरी है, जब आप मीटिंग में गए तो उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, या बिल्कुल। 15-20 मिनट जो आपके लग रहे हैं वो लग रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई जेन्युइन है तो उसको हम कभी मना नहीं करते। जैसे कई बार फोन कॉल आया, सर आपके नंबर चाहिए, दे दिया भाई, लेकिन बोलेंगे कॉल कब करें भाई, आप 3 दिन बाद कर। तो जो जेन्युइन होगा ना, वो 3 दिन बाद करेगा, या भूल जाएगा तो मुझे मैसेज करेगा, सॉरी भैया मैं भूल गया। हाँ फिर कोई नहीं भाई, तू 2 दिन बाद कर ले। सही बात है। तो उसमें क्या होगा, फिल्टर होता चला जाता है। ऐसे में आपके पास 50 कॉल आएंगे ना, तो आखिरी में 2 या 3 कॉल बचेंगे जो जेन्युइन वाले। एब्सोल्युटली। तो वो देखो, आपको अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना ना मैम। सही बात है। मान लो मैं कोई नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपको, तो अगर वो यूजफुल है, आप उससे कुछ प्रोडक्टिव करो तो फायदा है। अदरवाइज तो मैं भोग के चला जाऊँ, क्या फायदा है। आपने 6000 किलोमीटर साइकिलिंग किया, ऐसा लगा एक टाइम पे, क्योंकि साइकिलिंग हम जिम में करते हैं, वो जो खड़ी खड़ी साइकिल होती है वेट लॉस के लिए, तो वो करना शुरू किया था मैंने 2016 में। मुझे एक टाइम के बाद में दर्द हो गई थी। तो आप 6000 किलोमीटर चले गए साइकिल पे, आपको ऐसा लगा कहीं पे भी बीच में भाई अब क्विट कर ले, हो गया? क्विटिंग वाला एक टाइम आता है, क्योंकि ना जैसे हम भी कभी, जब मैंने मुझे याद है पहली 21 जब मैंने करी है, मेरे को बीच में 10 बार लगा, डेबरा क्विट कर दो बेटा, बड़ा गलत। और सर मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने रिकवरी के बाद ट्रेल करी है, ठीक है, पहली ट्रेल करी मैंने 7 किलोमीटर, और रिकवरी के 1 महीने बाद ही मैंने ट्रेल करी थी। और मैं डॉक्टर से पूछा था, अंकल मैं जाऊं? अंकल ने बोला जाओ भैया, जहां जाना है जाओ। तो हम चले गए जी। अब ट्रेल, हमें पता नहीं है ट्रेल क्या होती है, हम अंदर गए तो मुझे लगा ऐसे ही जो सड़कों पे रन होती है वो होगी, नहीं दौड़ा जाएगा, वापस आ जाएंगे। सर हम चढ़ते गए, अब आगे मिले 4 कुत्ते। मुझे थोड़ा डर लग गया कि गांव में है ना, अंदर लोग भी नहीं है, ये 4 मेरे पे भौंकेंगे, तो मेरे को एक डर लगा। अब वो सेंस कर जाते हैं, तो उन्होंने सेंस किया, उन्होंने घुर्राना शुरू किया। मैं कहूँ पीछे जा नहीं सकते, पीछे गए तो भी ये दौड़ेंगे, आगे जा नहीं सकते, वैसे ही घुर्रा रहे हैं। अब मैं सिर्फ ये प्रेयर कर रही हूँ कि किसी को भेज दो मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि ट्रेल रन में ज्यादातर जो धावक थे वो आगे निकल गए, या फिर इतनी और भीड़ भी नहीं बहुत होती मैम, बिल्कुल नहीं लिमिटेड होती, लोग जाते हैं और मैम बहुत जो ऐसे में। स्लो चल रहे तो बिल्कुल ही पीछे रह गए। अब मैं बीच में उधर फंस की भी गए। नहीं, उधर की भी नहीं, तो मैं बोला अब तो क्विट भी नहीं कर सकते, छोड़ो। और वो दिन था सर, मैं गुर्राते हुए कुत्तों में से निकली हूँ कैसे तैसे, ऊपर वाले का नाम बस बचा ले बचा ले बचा ले। और मेरे दिल में आया उस ट्रेल में कि यार क्विट कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी एकदम अभी 1 महीना हुआ है, यहाँ पर भी एक प्रेशर पड़ रहा है, तो मैं बोला छोड़ देते हैं यार, छोड़ देते हैं। मैंने एक को मैसेज भी किया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको मैसेज किया, यार गलत फंसा दिया यार, कोच ने गलत फंसा दिया यार यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी चीज लिखी, उन्होंने बोला आप चले तो गए, पूरी करके आना। और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू उनका थैंक्स भी करना चाहूंगी कि मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेटर होना चाहिए, लेकिन जब आपके दिल में क्विटिंग आई तो आपने क्या किया? मैम सबसे पहले तो उसमें एक फैक्टर आया कि हम बहुत सारे स्पॉन्सर से मिले, लोगों से मिले, तो कुछ लोगों ने पागल भी बोला, मुंह पे बोला, कुछ ने पीछे से बोला। तो कई बार ये होता है, जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी आती है ना, उसको आपको पॉजिटिव यूज करना आना चाहिए, कि भाई उनका काम है बोलना और उनका कसूर नहीं है, मैंने एक ऐसी चीज की जो मेरे शहर में किसी ने की नहीं,
या उन्होंने कभी कोई देखा ही नहीं ऐसा। हाँ। क्योंकि जैसा हम काम कर रहे होते वैसे लोग हमसे कनेक्ट होते चले जाते हैं मैम, तो उनको भी हम गलत नहीं कह सकते। बाद में जब मैच्योरिटी लेवल आता है आपको समझ आती हैं चीजें। तो मैम जब भी ऐसा लगा कि कभी कि नहीं हो रहा, जैसे इस बार भी था, पैर में छाले हो गए, हमने वीडियो डाला तो लोगों ने बोला आप 2-3 दिन रेस्ट ले लो। मैं बोला नहीं, क्योंकि जो मेरा टूर 34 डेज का है वो बढ़ जाएगा, फिर उसकी मतलब जो हम चाह रहे पर डे की जो एवरेज आ रही है वो बढ़ जाएगी। कि भाई एक तो आप कह रहे हो दिन में 20 किलोमीटर चला, एक आप कहोगे 45 to 50 किलोमीटर पर डे एवरेज है, तो अपने आप में इम्पैक्टफुल तो वही रहेगी ना मैम। तो मैम उस टाइम फिर वो जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना वो काम आते हैं यार। भाई जब इतने लोगों ने आपको कम आका है, आपको प्रूव करना है, कैसे करना है वो नहीं पता, करना है, तो वही चीज मैम आगे ले जाती है। तो कई बार क्या होता है आपको यूज करना आना चाहिए, नेगेटिविटी का भी ना बहुत अच्छा पॉजिटिव यूज कर सकते हो मैम। तो ऐसे कामों में कभी आपको लगे या कोई लाइफ के आपकी कोई ऐसी चीज वो कंडीशन हो जब आपको लगा हो कि यार ये मेरे साथ गलत हुआ, तो उसको आप नेगेटिव मत लो, उसको आप उस टाइम यूज करो जब आपसे कुछ नहीं हो रहा। तो वो आपका देखो, वो तो जो गई वो तो गई, उसका तो कुछ नहीं होना, उस माने आपकी जो बढ़िया चीज करो वो हो जाएगी मैम। तो जब वो क्विटिंग का थॉट आया तो बस यही फैक्टर ने आपको मोटिवेट कर दिया। और मैम जितने भी लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है, ज्यादा ने नहीं किया, जो भी 5-10 लोग 15 लोग मेरे लाइफ में अभी तक आए हैं, हजारों लोगों में से मैंने जिनको ढूंढा है, उन्होंने भरोसा किया है कि मेरे पास कोई साइकिलिंग की अचीवमेंट नहीं थी। उन्होंने ब्लाइंड फेथ पे केवल एक विल पावर, एक आप कह सकते हो एक एटीट्यूड देख के सपोर्ट किया, जनून देख के सपोर्ट किया। तो मेरा ये होता है कि मैं उनको नीचा नहीं दिखा सकता, एटलीस्ट पीछे नहीं हटेंगे अपनी तरफ से। बाकी देखो कोई हेल्थ इशू आता है, कोई और कंडीशन, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता मैम। साइक्लिस्ट महेश के लिए उनकी फैमिली वैल्यूज, उनकी हेल्थ वैल्यूज, उनके फिटनेस वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। दोस्ती, जिसको आज अलग 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 टर्मिनोलॉजी दी हुई है लोगों ने, और मुझे लगता है कि जिस स्कूल को हम बिलोंग करते हैं, लाइक आप भी केवी कोई बिलोंग करते हैं, हम भी केवी कोई बिलोंग करते हैं, वहां पर एक अलग ही एरिया है या आप बोल सकते हैं एनवायरनमेंट है कि वहां से दोस्ती की परिभाषा एक ऐसी सेट होती है जो पूरी जिंदगी आप मिटा नहीं सकते। तो आपके सिंपल शब्दों में अगर मुझे दोस्ती जानना है तो आप बताएं। मैम सबसे पहले तो केवी की जो सबसे बढ़िया बात है, मान लो हम एयरफोर्स में थे तो उसमें क्या है कि एक ही जगह पे आपको एक क्लास में कम से कम 10 से 15 स्टेट के बच्चे मिलते थे। तो एक कहीं ना कहीं आपको एक कल्चर पूरे इंडिया का पता लग रहा था। कोई इडली ला रहा है उसकी इडली खा रहे हैं, मतलब लोगों ने तो 10 साल बाद स्टार्ट किए कि वो थोड़ा पॉपुलर मतलब वायरल हुई चीजें और बाहर गई हैं। हम तो उस टाइम से खा रहे हैं ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं थी। सही बात है, हाँ। और छुप छुप के टिफिन चुरा के लेके चले जाते थे उसको पता ही नहीं, टिफिन गया खा लिया और रख दिया, अब वो देख रहा है भाई साहब। तो जो दोस्ती है मैम, जो आपके जो रियल दोस्त बनते हैं ना मेन, वो आपके वो होते हैं जो स्कूल टाइम के हैं, कुछ कॉलेज टाइम के, और वो ज्यादा नहीं होंगे, वो 2-4 होंगे। जब सब कह रहे हैं नहीं होगा, उनका ये होता है भाई तू कर लेगा, कैसे करेगा नहीं पता, लेकिन कई बार उनको आप पे आपसे ज्यादा भरोसा होता है। तो आए हैं ऐसे दोस्त भी कुछ आए हैं जिनकी बदौलत लगा लो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दोस्ती बड़ी प्यारी चीज है, होने चाहिए आपके कुछ 2-4 दोस्त, ताकि जब भी आप नेगेटिव या कुछ भी सिचुएशन आए आपके पास तो उस चीज में आपको एक मोरल बूस्टअप मिले और आप आगे बढ़ सकें। वेरी ट्रू सर, क्योंकि ये मुझे रिमाइंड करता है कि ऊपर वाले ने दोस्ती ना एक बड़ी ब्लेसिंग के तौर पर हमें दिया और लाइफ में होने चाहिए। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि वो ना आपको आईना भी दिखा जाते हैं। परिवार कभी आपको ये नहीं बोलेगा तू गलत है, हो सकता है गुस्से में बोल दे, लेकिन दोस्त सच बोल देते हैं, दोस्त सामने से रहा है भाई मोटा तो हो गया है तू, भाई मोटी तो हो चुकी है तू, देखिए अच्छी नहीं लग रही है, तो वो सामने से बोलेंगे और वो आपको कई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन से भी निकाल लेंगे जहां आप शायद अकेले स्टैंड नहीं ले सकते। तो बड़ी अच्छी बात है सर, और हम यही कामना करते हैं कि आपकी दोस्ती हमेशा बनी रहे उनके साथ में। एंड इससे पहले कि हम नेक्स्ट राउंड, क्योंकि अब हम आने वाले हमारे फाइनल सेगमेंट की तरफ जो कि है मिथ वर्सेस फैक्ट, रैपिड फायर होने वाला है फुल। हम आपसे फटाफट से क्वेश्चन पूछेंगे, आप फटाफट से आंसर देने। सो अभी जिस तरीके से हमारी इतनी सारी बात हुई है, इससे पहले कि अगले सेगमेंट पे जाए रैपिड फायर खेले आपके साथ में, एक और क्वेश्चन। मुझे पता चला कि आप 10 कंट्रीज का नेतृत्व, एक तरीके से 10 कंट्रीज में भारत का नेतृत्व करने वाले हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि 7 दिनों में 10 कंट्रीज में, अगर मैं सही कह रही हूँ, तो आप भारत का नेतृत्व करने वाले हैं, राइट? 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। ओके, 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसकी कोई टाइमलाइन है? मैम ये जो हमारा टूर है ये 10 कंट्रीज का है। हम रेवाड़ी हरियाणा से स्टार्ट करेंगे, नेपाल, भूटान, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया।
तो ये मैम हमारा अराउंड 12,000 प्लस किलोमीटर की ये राइड रहेगी और 150 प्लस डेज की राइड है, मतलब 5 मंथ टू 6 मंथ्स के बीच में इसका टाइम पीरियड रहेगा और ये हम अभी 7 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं मैम। सो बेसिकली अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो आप थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे ब्रेक में, कि आप और आपके साथ में जो बाकी के साइकिलिस्ट हैं, ये देश के लिए बहुत गौरव की बात होगी कि आप भारत का नेतृत्व आने वाली 10 कंट्रीज में करने वाले हैं और वो भी साइकिल से एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। और ये 7 जनवरी 2025 से है, तो जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं इस इवेंट को प्रमोट करिएगा। MMP इस इवेंट से रिलेटेड जानकारी आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू देता रहेगा। एंड सर, आपके इवेंट के सारे अपडेट्स हम डेफिनेटली शेयर करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ी गौरव की बात है इंडिया के लिए। सो अभी कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजी है इसकी? मैम ये हमारी जो इसकी प्लानिंग है वो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी है मैम। तो इसमें हम डिफेंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इंडिया में, CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स हो गई आपकी, BSF है, आर्मी में हमारी बात चल रही है और एक रोटरी इंटरनेशनल NGO है जो 180 प्लस कंट्रीज में है, तो वो इसमें हमारी पार्टनर भी कह सकते हो और आप कह सकते हो मेन सपोर्टर या स्पॉन्सर आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो हमारा जो मेन कोज रहेगा जिसको हम प्रमोट करेंगे वो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस है। और हर साल आप मानोगे नहीं, बाहर की तो नहीं कहूंगा, इंडिया में 5 लाख लोग एक्सपायर हो जाते हैं, आपने बताया। और ये डाटा कोविड के डाटा या जितनी भी महामारियां इंडिया में आती है ना उससे कहीं ज्यादा है, बट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पर सर, मैं ना आपसे इस पॉडकास्ट के बाद ऑफलाइन डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू डोनेट ऑर्गन एंड मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे जाने के बाद भी अगर आपके ऑर्गन जिंदा रहे और किसी और को एक नया जीवन, किसी और को जीवन मिले, तो आई रियली वांट टू नो। आप मुझे प्रोसेस बताइएगा। और जितने लोग देख रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन से डरिए मत। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, आप एक्चुअली अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग को। और आपके लिए भी मोटिवेशन है कि आप फिट रखो उस ऑर्गन को, ताकि कल जब वो किसी के काम आए तो वो आपको दुआ दे सके। सो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा कॉज। और हम प्रेयर्स में रखेंगे कि आपकी ये जो 10 कंट्रीज़ वाली जो राइड आने वाली है बिल्कुल सक्सेसफुल जाए। हेलो गाइज, आई होप आप लोग बढ़िया है, सेफ है, हेल्दी अपने अपने घरों में। एंड कभी आपको ऐसा स्ट्रगल महसूस हुआ है लाइफ में कि आपको डॉक्टर या लॉयर्स या आर्किटेक्ट्स या डिज़ाइनर्स अपने घरों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते? CA को ढूंढना है तो कहीं और जाओ, या अगर कोई और काम है तो कहीं और जाओ। बट नाउ द हैसल इज़ ओवर। जी हाँ, द सोल्यूशन टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ योर आउटलुक्स इज़ राइट हियर ऑन Woolit. You just need to install this app and you are all set to go ahead and use the services that are your utility services. So install Woolit now. वेलकम टू Woolit, आज के जमाने की ऐप। Woolit के साथ आप एक ही ऐप में कमा सकते हैं, सीख सकते हैं, खर्च कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करना आसान है, बस ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से Woolit ऐप डाउनलोड करें। एक बार इंस्टॉल हो जाने पर ऐप खोलें और अपना अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर पर टैप करें। अपनी बेसिक जानकारी जैसे अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड भरें। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करें। इससे हमें अपनी कम्युनिटी को सेफ और ट्रस्टवर्दी बनाए रखने में मदद मिलती है। अब यह दिखाने के लिए कि आप कौन हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड करें। एक बार आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाने पर आप प्लेटफॉर्म पर लाइव होंगे। जब आप अप्रूवल की वेट कर रहे हो तो Woolit पर एक्साइटिंग फीचर्स का पता लगाएं। मी टाइम पर पोस्ट करें, कम्युनिटीज से जुड़े, वाइब्स शेयर करें, लाइव इवेंट से सीखें और यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अपना ज्ञान साझा करें। Woolit के साथ सर्च करें, जुड़ें और आगे बढ़ें। अभी डाउनलोड करें और अपनी यात्रा शुरू करें। Now we will move to our next segment, rapid fire. Ready? Sure, आप? ma'am. बिल्कुल। परफेक्ट। सो चल रहे हैं हम हमारे रैपिड फायर पे। मैं जरा यंत्र खोल लूँ अपना, क्योंकि मेरे सारे चीट कोड्स इसके अंदर हैं। ठीक है, मैं पढ़ सकती हूँ पर आपको आंसर ऐसे ऐसे से देना है फटाफट। ठीक है, और अगर आप कहीं रुके तो फिर पेनल्टी वो हम हटा देंगे, मतलब उसका पार्टी एक दे देना नंबर। पेनल्टी में, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, ये भी सही है। चलो ठीक है जी। Sure, ma'am. ओके, रैपिड फायर रेडी? डन। कूल। सबसे पहला मिथ, साइकिलिंग इज ओनली फॉर यंग पीपल। नो मैम, क्या है रियलिटी? बहुत सारे लोग करते हैं, 80 70s की एज में भी कर रहे हैं मैम। परफेक्ट। साइकिलिस्ट आर ऑल एलीट एथलीट्स हु ट्रेन आवर्स एवरी डे, मतलब बड़े बड़े एथलीट्स ना मैम, मेन पैसा बहुत है, मोटा पैसा। जरूरी नहीं है मैम, मेन माइंडसेट का है। बहुत सारे, अभी एक बंदा था जो केरला से सिंगापुर एटलस साइकिल पे गया। एटलिस्ट पे या मेरे घर में है।
ठीक है, साइकिलिंग इज अ सोलो स्पोर्ट, अकेले का। नो मैम, अकेले भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन आप कैसे इंजॉय कर रहे हो। परफेक्ट। आपके पास में एक्सपेंसिव बाइक ही होनी चाहिए अगर आप सीरियस साइकिलिस्ट बनना चाहते हो। मैम जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग में जो मिल रहा है उससे काम चलाना पड़ता है। परफेक्ट, लेकिन आप अच्छे तभी बनोगे जब आप डेडिकेटेड हो, है ना। साइकिलिंग हमेशा जो नी की घुटनों की समस्या, घुटना उतरना, टखना उतरना, लेग इंजरीज, इनको लीड करता है। इनको ठीक भी करता है मैम। ठीक भी करता है, कैसे सर? मैम जो साइकिलिंग में जब हम पैडल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो इसकी प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, बट मैटर ये है कि मेन डाइट का और आप थोड़ी सी स्टैंड ट्रेनिंग करें तो आपको नी इंजरीज या कुछ नहीं होगा। ओके, तो मतलब अगर मैंने साइकिलिंग करी है लेट्स से 15 से, लेट्स से एक नॉर्मल साइकिलर के लिए 15 कुछ भी नहीं है, 35 से 50 किलोमीटर अगला साइकिलिंग कर गया, तो उसके हिसाब से उसकी 80% डाइट स्ट्रांग होनी चाहिए उसकी। डाइट भी और आपकी जो वेट ट्रेनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई भी इशू नहीं आता मैम। ओके जी। अगर बात करें साइकिल लॉन्ग डिस्टेंसेस की, तो बहुत लंबा टाइम लगता है उनके रिजल्ट्स को देखने के लिए। कह सकते हैं मैम, लंबा टाइम लगता है, ओके। अच्छी चीजों में मैम टाइम लगता है। सिर्फ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट ही लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं, जैसे 6000 किलोमीटर। मैम ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई कोच नहीं था, सीखने वाला होना चाहिए। क्या बात है। साइकिलिस्ट को मसाज नहीं कराने की जरूरत है, वो अपने आप ही रिपेयर हो जाता है ना मैम। मैम Obviously, लेकिन जैसे हर की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है मैम, तो कुछ केस में आप कर सकते हो, जैसे आप आइस वाटर हो गया है, ठंडा पानी हो गया, आपने वर्कआउट के वो डाला, बॉडी रिलैक्स हो रही है आपकी, स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो। वो स्ट्रेचिंग करनी चाहिए मैम, सबको करनी चाहिए ताकि इंजरीज ना हो और अगले दिन आप फिर चलाने के लिए कैपेबल। बिल्कुल सही बात है, मसल पुल नहीं होगा। साइकिलिंग आपकी पीठ के लिए खराब है, झुके रहते ना। मैम उसमें ये कि आप अगर वेट ट्रेनिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चाहे आप कितने ही किलोमीटर से झुक के चला लो, इट इज गुड। अगर आपकी बैक स्ट्रॉन्ग है तो कोई इशू नहीं आता मैम। वाओ। आप अपना वेट बहुत जल्दी रैपिडली रिड्यूस करेंगे अगर आपने खाली साइकिलिंग करी लेकिन आपने डाइट चेंज नहीं करी। मैम अकेली साइकिलिंग आप करो, बट उसमें भी ये इशू आता है कि अगर आप उसमें प्रॉपर वेट ट्रेनिंग या डाइट नहीं लोगे तो वो प्रोटीन इंटेक आपका कम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंजरी को लीड करेगा। वेट तो कम हो जाएगा, हमें डाइटिंग करके वेट कम नहीं करना, वर्कआउट बढ़ा के या प्रॉपर करके वेट कम करें। डाइट प्रॉपर करनी है, फालतू का जो हम तला फला फास्ट फूड खा रहे हैं उनको अवॉइड करो, और प्रॉपर एक रूटीन बना के अगर आप करोगे तो आपका इजीली वेट कम हो जाएगा। डाइटिंग की कोई जरूरत नहीं हो। ओके, और जो साइकिलिस्ट होते हैं वो परफेक्ट वेदर कंडीशन में ही साइकिलिंग करते हैं। मैम अब हम टूरिंग करेंगे 10 कंट्री, तो 6 महीने का वेदर क्या प्रिडिक्ट हो सकता है? नहीं, बारिश भी होगी। ब्यूटीफुल। एक बार आप साइकिलिस्ट बन गए, आप फिट हैं, हेल्दी हैं, कुछ नहीं हो रहा आपको। मैम ऐसा नहीं कह सकते, आप साइकिल पे चल रहे हो, कोई और ठोक गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो कुछ चीजें आप छोड़ दो उस टाइम पे, जिसको जो होना है वो घर पे भी हो जाएगा। वैसे नॉर्मली होता है कि आप अगर रूटीन आपका अच्छा है तो आप कुछ भी खाओ, इजीली सब डाइजेस्ट हो रहा है। तो जो नॉर्मल जो लोग बीमार, मान लो मुझे डेंगू हुआ तो मैं 3 दिन में रिकवर कर गया, नॉर्मल बंदा 1 वीक ले रहा है, 10 दिन ले रहा है, तो जो आपका रिकवरी रेट है वो भी बढ़ जाता है। ब्यूटीफुल सर, इतना अच्छा रैपिड फायर आपने दिया, थैंक यू सो वेरी Thank you मच, so much, इट वाज ma'am. सो इम्प्रेसिव। Sure, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी सारी चीजों के ना मिथ, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं ना सर, इतने मिथ हैं। आप साइकिलर को ले लो, आप फिटनेस को ले लो, आप वेट लॉस को ले लो, एवरीबडी स्ट्रगल्स ऑन दोस एस्पेक्ट्स। मेरे को वेट घटाना है, मैं डाइटिंग कर लूँ, आपने कितने अच्छे से बताया डाइटिंग की जरूरत नहीं है, आप अपनी डाइट 80%, 20% अपना वर्कआउट रखो, यू विल अपने बी आप फिट कम हो हेल्दी। जाएगा। डन डन। बट थैंक यू सो मच सर। Sure, एंड इससे पहले कि आप विदा लें, एक संदेश या एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपका निरोगी काया है, जैसे हमारे वेदों में भी कहा गया है, जो हमारा प्राचीनतम जो निरोगी काया है ना, वो सबसे बड़ा सुख है। और एक हेल्दी माइंड भी ना एक हेल्दी शरीर में निवास करता है। तो ठीक है, पैसा कमाना है वो भी आएगा, लेकिन अब पैसा भी तभी काम आएगा, जैसे आपको सपोज करो शुगर है और काजू कतली रखी है, तो वो वाली बात है। तो हेल्थ है वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, और उसमें आप फिजिकल हेल्थ पे भी काम करें, मेंटल हेल्थ पे भी काम करें, सोशल हेल्थ पे भी काम करें, और एक्चुअल हेल्थ पे आप काम करें और आगे बढ़ें, ताकि आप जीवन का आनंद ले सकें। नहीं तो बाद में एक टाइम के बाद आप काटने लग जाते हो कि दिन पूरे हो या कैसे होगा। तो मस्त रहो, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा, वरना जबरदस्ती जिंदा। क्या बात है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा। ये मैं याद रखूंगी सर। थैंक यू सो मच महेश जी यहाँ आने के लिए और अपना इतना अच्छा तजुर्बा हमारे साथ में शेयर करने के लिए। आपके जो आने वाले इवेंट है
उसके अपडेट्स के लिए हम सब हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली इट विल बी ऑन ऑनर कि हमें आपके अपडेट्स मिले और हम लोगों तक उसे पहुंचाएं। इसके साथ साथ थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। और दर्शकों, इससे पहले कि आज के लिए इस एपिसोड का अंत करें, जैसा इन्होंने बताया, आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। आप अपने शरीर को, परमेश्वर ने कहा है कि आपका शरीर एक मंदिर है, और अगर आप उस मंदिर को साफ नहीं रखेंगे, उस मंदिर को साफ रखने का मतलब ये नहीं नहाना है, ये नहीं कि अच्छे से हाइजीन रखनी है, इसका मतलब ये भी है कि इसके वो भी अंदर जो रखनी जा है रहा है, एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि जो जा रहा है वो भी साफ होना चाहिए। जो आप जिस तरीके से उसको खा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है, क्या खा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है, और आप 20% वर्कआउट कैसे कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। इस मंदिर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ आज आपको इसी मैसेज के साथ छोड़े जा रहे हैं ताकि आप भी फिटनेस की वैल्यू को समझें। अगर आपको लगता है कि आप फिट नहीं हैं, हेल्दी नहीं है, देर नहीं हुई है, शुरुआत करके देखिए, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। आप क्या पता किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। मसायाज मैसेज पॉडकास्ट से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। एंड अगले एपिसोड में कुछ नया, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग लेकर के हम दोबारा मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द मैसेज। और अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वायरीज है, कोई डाउट्स है जो आपको सर से पूछने हैं या हमसे पूछने हैं, स्क्रीन पर आ रहे ईमेल पर हमें लिख भेजना। वी विल गेट बैक टू यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस।